हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज जो हमारा क्लास होगा एसएसटी का लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी, कल पढ़ाए थे इसका थ्योरी और इसका आज ऑब्जेक्टिव होगा। तो सभी लोगों को आंसर देना है, सभी सही आंसर देना है, बिल्कुल सही आंसर देना है, ठीक है। गुड इवनिंग सभी लोगों को, गुड इवनिंग सभी लोगों को, गुड इवनिंग। चलिए ध्यान दीजिएगा। आप लोग तैयार है ना जी आंसर देने के लिए। और सभी लोग जितना पढ़ाया गया है कम से कम रिवीजन कीजिए, ठीक है। रिवीजन बहुत मायने रखता है एग्जाम में, रिवीजन करना बहुत जरूरी है, ठीक है। जितने आप लोग रिवीजन कीजिएगा उतने ही आप लोग फायदा में रहिएगा, क्योंकि उससे कंसेप्ट क्लियर होता है। और कहा भी जाता है कि जो लोग जब से संघर्ष से परिचित नहीं हुआ तब तक इतिहास गवाह को कभी चर्चित नहीं हुआ। तो चर्चा में आने के लिए और बिहार टॉपर बनने के लिए तो आप लोग को मेहनत करना ही पड़ेगा। हाँ, आज ऑब्जेक्टिव ही होगा, तो ध्यान दीजिएगा। जो हमारा आज चैप्टर का नाम है लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी, इसका होगा आज ऑब्जेक्टिव, ठीक है। ऑब्जेक्टिव इसका कराया जाएगा आज, ऑब्जेक्टिव। तो क्वेश्चन हमारा होगा और आप लोग का आंसर होगा। तो आंसर आप लोग देने के लिए तैयार हैं, बताइए। आंसर देने के लिए तैयार हैं जी। तो स्टार्ट करते हैं क्लास। देखिए चैप्टर 1 है, अध्याय 1 सत्ता में साझेदारी, ठीक है। ध्यान दीजिएगा। जो पहला क्वेश्चन है, भारत में कहां औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है। भारत में कहां औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है। पहला है लोकसभा, पहला है लोकसभा। सेकेंड नंबर है विधानसभा, और सी है मंत्रिमंडल, और डी है पंचायती राज संस्थाएं। तो सभी लोग इसको आंसर दीजिए। तो सभी लोग, भारत में कहां और औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है। जो हमारे ये देश की जो भी औरतें हैं, माताएं हैं, बहनें हैं, इनके लिए कहां पर आरक्षण की व्यवस्था किया गया है। डी 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 नूब गेमिंग डी, विकी ब्लॉग डी, पीयूष कुमार डी, बहुत बढ़िया। दीपक यादव डी, अंजलि कुमारी डी, अर्चना कुशवाहा डी, रिम्या कुमारी डी, मधुमाया डी, दीपक यादव डी, अर्चना कुशवाहा डी, बहुत बढ़िया। आप लोग का आंसर बहुत बढ़िया। जो आप लोग का इसका सही आंसर होगा क्वेश्चन ए का, पंचायती राज संस्थान होगा, ठीक है। हम लोग जानते हैं कि भारत में त्रिस्तरीय व्यवस्था पंचायती राज में किया गया है, ठीक है जी। गांव के लिए अलग से व्यवस्था किया गया है, ठीक है। एक हमारे में जानते हैं हम लोग कि सत्ता की साझेदारी में क्या हुआ है। साझेदारी में क्या है कि सत्ता की साझेदारी में केंद्र सरकार, एक जो स्तर हमारा है क्या है, केंद्र है। एक क्या है, केंद्र है। एक क्या है, केंद्र है। और इसके अगला लेवल क्या होता है, राज्य होता है, राज्य होता है, ठीक है जी। यानी एक अगर साझेदारी की बात करेंगे, अगर हम सत्ता में साझेदारी में आएंगे तो हम अपने देश के अंतर्गत देखेंगे तो एक क्या होता है, केंद्र होता है, क्या होता है, राज्य स्तर पर बंटवारा किया गया है। यानी केंद्र का पावर अलग होता है, राज्य का पावर अलग होता है, ठीक है। लेकिन इसमें सबसे अधिक पावर कौन होता है, केंद्र होता है, ठीक है। अगर बात करते हैं राज्य के अलावा बात करेंगे तो क्या होगा, एक पंचायती राज संस्था होती है, ठीक है जी। पंचायती राज संस्था, पंचायती राज संस्था, पंचायती राज संस्था होती है, पंचायती राज संस्था, ठीक है। पंचायती राज संस्था में क्या होता है, इसमें त्रिस्तरीय व्यवस्था किया गया है। त्रिस्तरीय, आप लोगों को मालूम होगा पंचायती राज में त्रिस्तरीय व्यवस्था किया गया है। पहला क्या होता है, चलिए पहला बताइए क्या होता है। पंचायती राज में पहला क्या है, पहला स्तर क्या है, पंचायती राज का पहला स्तर क्या है, सब लोग कमेंट में बताओ। जो पंचायती राज है इसका पहला क्या है, पहला स्तर क्या है बताइए। तो पहला स्तर किसका बात करते हैं, क्या होता है, ग्राम पंचायत होता है। क्या होता है, ग्राम पंचायत। पहला स्तर क्या होता है इसका, ग्राम पंचायत होता है। दूसरा क्या होगा, दूसरा क्या होता है, पंचायत समिति। दूसरा क्या होता है, पंचायत समिति होता है, पंचायत समिति होता है, ठीक है। दूसरा क्या होता है, पंचायत। पंचायती राज में पहला क्या होता है, ग्राम पंचायत, दूसरा पंचायत समिति, ठीक है जी। इसके अलावा क्या होता है, एक होता है हमारा जिला स्तर पर होता है, जो बंटवारा किया गया क्या है,
ये तीसरा हो गया हमारा जिला स्तर पर, यानी पंचायती राज में पहला ग्राम पंचायत, दूसरा पंचायत समिति, तीसरा क्या होता है जिला स्तर, ठीक है। और ये जो हमारा पहला क्वेश्चन है इसका आंसर सही क्या होगा, पंचायती राज संस्थाएं, पंचायती राज संस्थाएं, ठीक है। जितने लोग जुड़ गए हैं चैनल कृपया सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है जी। अधिक से अधिक कम से कम 10 लोगों को शेयर कीजिए, ठीक है। और लाइक भी करते रहिए महाराज, लाइक जरूर कीजिएगा, ठीक है, लाइक कीजिएगा जरूर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट, भारत में वर्तमान में कितनी प्रतिशत महिलाओं को संसद में प्रतिनिधित्व प्राप्त है, बताइएगा कि भारत में वर्तमान में कितनी प्रतिशत महिलाओं को संसद में प्रतिनिधित्व प्राप्त है, बताइए। दूसरा का बताइए, दूसरा क्या होगा बताइएगा कि जो वर्तमान में कितनी प्रतिशत महिलाओं को संसद आप लोग जानते हैं जी, ये जो हमारा संसद भवन है ये नया वाला संसद भवन है, ठीक है। उसके अलावा ये क्या है, पुराना वाला संसद भवन है। तो जो हमारे माताएं बहनें हैं जो चुनाव लड़ेगी तो संसद भवन में, ठीक है जी, यानी संसद में कितना प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था किया गया है, यानी कितनी औरतें हो सकती हैं, ठीक है। दूसरा का सभी लोग का आंसर आ रहा है बी, बी, ठीक है, बिल्कुल सही जवाब। दूसरा का जो भी बता रहे हैं, सेल्फ गेमिंग बी, पीयूष कुमार बी, अदिति कुमार बी, विकी ब्लॉग बी, रचना कुशवाहा बी, रोशनी बी, दीपक यादव बी, शिवम पटेल बी, विकी ब्लॉग बी, ठीक है, बहुत बढ़िया, आप लोगों का सही जवाब है, ठीक है जी। तो बात करते हैं कि हमारा जो संसद है, संसद ये तो नया वाला संसद है, ये क्या है बाइक में देखिएगा, ये थोड़ा क्या है, ये पुराना वाला संसद है। तो जो संसद भवन में महिलाओं को जो आरक्षण की व्यवस्था किया गया है, आरक्षण यानी क्या होता है, रिजर्वेशन, ठीक है जी, रिजर्वेशन, ठीक है, रिजर्वेशन है। तो इसमें क्या है, इसमें जो रिजर्वेशन की व्यवस्था किया है कितना है, 10.6%, ठीक है, 10.6% महिलाओं के लिए क्या किया गया है, संसद भवन में प्रतिनिधित्व के लिए आरक्षण प्राप्त किया गया है, यानी इससे इतना जरूर महिला रहेगी संसद भवन में, ठीक है। आगे क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट, बेल्जियम के किस शहर के स्कूलों में फ्रेंच बोलने पर रोक लगा दी गई, बेल्जियम के किस शहर के स्कूल में फ्रेंच बोलने पर रोक लगा दी गई, जल्दी से बताइए। तीसरा के सभी लोग आंसर बताइएगा, बताइए। बेल्जियम के किस शहर के स्कूल में फ्रेंच बोलने पर रोक लगा दी गई, बताओ सब। तीसरा का बी, पीयूष कुमार सी। देखते हैं ये आंसर का सही कौन बता रहा है, बताओ इसका आंसर देखते हैं कौन सही बता रहा है भाई, बताइएगा। रोशनी सी, बी सी, बी सी, आप लोग क्या कर रहे हैं भाई, सभी लोगों का उल्टा आंसर आ रहा है, कोई बी बोल रहा है, कोई सी बोल रहा है, कोई बी कोई सी। चलिए बताइए, जो बेल्जियम में किस शहर में, बेल्जियम के किस स्कूल के शहर में, किस शहर के स्कूल में फ्रेंच बोलने पर रोक लगा दी गई, बताइएगा। तो सी, ए, बी, किसी का सही नहीं आ रहा है, उल्टा पुल्टा केवल, ध्यान दीजिएगा। तो देखिए जो बेल्जियम है, बेल्जियम, अगर बेल्जियम की कैपिटल की बात करेंगे तो बेल्जियम के कैपिटल कहाँ है, ब्रुसेल्स है, ठीक है जी। बेल्जियम कैपिटल कहाँ है, ब्रुसेल्स, ठीक है। इसका राजधानी कहाँ है, इसका जो राजधानी है कैपिटल, ठीक है, ये कहाँ है, ब्रुसेल्स में है, ठीक है, कहाँ है, ब्रुसेल्स में, ठीक है, ब्रुसेल्स में है। तो ये राजधानी ब्रुसेल्स है, लेकिन जो बेल्जियम शहर का, बेल्जियम जो देश का जो शहर था, वहां पर फ्रेंच यानी क्या होता है, फ्रेंच, ये फ्रांसीसी का, ये फ्रांसीसियों का भाषा है, फ्रांसीसी का, ठीक है जी। यानी जो फ्रांसीसी लोग हैं उनका ये क्या है, ये लैंग्वेज है, लैंग्वेज, ठीक है, ये क्या है, लैंग्वेज है, लैंग्वेज, ठीक है। तो ये फ्रांसीसी भाषा बोलने पर बेल्जियम में क्या कर दिया गया था, बोलने पर रोक लगा दिया गया, पाबंदी लगा गया। तो इसका जो सही जवाब क्या होगा, मर्चटेम, ठीक है जी। बेल्जियम का एक मर्चटेम शहर था, ठीक है। और यहाँ पर जो स्कूल था, स्कूल, ठीक है जी, स्कूल था, यहाँ पर फ्रेंच बोलने पर, फ्रेंच भाषा बोलने पर क्या कर दिया गया, पाबंदी लगा दिया गया, समझ रहा है, क्या किया गया, पाबंदी लगा दिया गया, समझ रहा है, तो क्या किया गया, पाबंदी लगा दिया गया। तो जो बिल्कुल सही जवाब क्या होगा इसका, मर्चटेम होगा, मर्चटेम, ठीक है। तो जिनको पता नहीं है इनको ध्यान रखिएगा इसको, ठीक है। सर न्यू क्वेश्चन है, बिल्कुल न्यू क्वेश्चन है, तो कल पुराना डालिए, नया अभी क्वेश्चन आएगा, देखते रहिए, आग लगा देंगे, आग, समझ रहे जी। ऐसे ही थोड़े गंगा का नाम चल रहा है, पूरे बिहार में वर्ल्ड लेवल पर जाएगा, समझ रहा है, ठीक है। आगे ध्यान दीजिए क्वेश्चन, डरबन, नेक्स्ट क्वेश्चन,
जो ये क्वेश्चन का आंसर देगा उसके लिए कम से कम एक चॉकलेट इनाम रहेगा, समझ रहे जी, ऑनलाइन जाएगा, ऑनलाइन, समझ रहे। तो डरबन में नस्लभेद विरोधी सम्मेलन हुआ था, समझ रहे जी। जो ये आंसर बताएगा डरबन में नस्लभेद विरोधी सम्मेलन हुआ, ठीक है। जो इसका सही आंसर बता दिया एक चॉकलेट उसको मिलेगा, पक्का चॉकलेट मिलेगा, ऑनलाइन भेज देंगे, क्या दिक्कत है, ऑनलाइन चल जाएगा। ध्यान दीजिए, बताइए डरबन, डरबन एक शहर है, समझ रहा है, डरबन एक शहर है। ये जो शहर पड़ता है साउथ अफ्रीका में पड़ता है, साउथ अफ्रीका में पड़ता है, ठीक है, साउथ अफ्रीका में पड़ता है, साउथ अफ्रीका में, साउथ अफ्रीका में पड़ता है, समझ रहे जी, कहाँ पड़ता है, साउथ अफ्रीका में पड़ता है। डरबन शहर का कहाँ पड़ेगा, साउथ अफ्रीका में। सी सी सी, वाह भाई वाह वाह वाह। सी कुंदन कुमार सी, मधुमाया सी, दीपक यादव सी, ठीक है, दीपक यादव सी, पीयूष कुमार सी, मुकेश कुमार सी, बताइएगा। हाँ सी, ठीक है। देखिए जो डरबन है, डरबन, डरबन, ठीक है जी, डरबन शहर कहाँ पड़ता है, साउथ अफ्रीका में। लगभग सभी लोग ही बता रहे हैं गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, ठीक है। तो जो डरबन है, जो डरबन, जो डरबन है साउथ अफ्रीका में पड़ेगा। लेकिन जो जहां यहाँ पर नस्ल भेद, नस्ल भेद क्या होता है, नस्ल भेद, काला गोरा जो होता है ना जी, उसको क्या कहते हैं, नस्ल कहते हैं। करिया गोर, समझ रहे जी, करिया गोर समझता है ना। तो करिया गोर के आधार पर क्या हुआ, यहाँ पर नस्ल के आधार पर विभाजित हो रहा, विभाजन हो रहा था, ठीक है। तो नस्ल के आधार पर विभाजन हो रहा था वहां पर, तो इसके नस्ल विरोधी सम्मेलन हुआ, ठीक है। यानी नस्ल को विरोध में जो हो रहा था, जो वहां पर लोगों के बीच में टकराव हो रहा था, उसको खत्म करने के लिए एक सम्मेलन बुलाया जाता है साउथ अफ्रीका के डरबन शहर में, ठीक है, डरबन शहर में, ठीक है। अब कब बुलाया गया, तो इसका सही जवाब क्या होगा, सी 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 सी, ठीक है जी, यानी 2001। जो भी भाई लोग 2001 आंसर बताए हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है, समझ रहे जी। जो 4 नंबर का सी बताए हैं क्या हो जाएगा, 2001 होगा, 2001 होगा, ठीक है जी। कितना होगा, 2001 होगा। तो आप लोगों को चॉकलेट मिलेगा एक एक, ठीक है, एक एक चॉकलेट मिलेगा। कौन, पल्स मिलेगा, पल्स, पल्स। प्रिया साहू, गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग सभी को, ठीक है। पल्स मिलेगा, पल्स बढ़ा लेना है, समझ रहा है। और उसके बाद पढ़ाई करना है बढ़िया से, हाँ मिलेगा। सैलभ गेमिंग, यस मिलेगा, मिलेगा, ठीक है जी। चॉकलेट बांट देंगे क्लास में पूरा सबको, क्या दिक्कत है। तो आप लोग का ये बिल्कुल सही जवाब है, क्या, 2001। नेक्स्ट क्वेश्चन पाइए। अलग अलग भाषा बोलने वाले लोगों के आधार पर सामुदायिक सरकार का गठन करने का अधिकार किस देश के नागरिकों को दिया गया है, ध्यान दीजिएगा। अलग अलग भाषा बोलने वाले लोगों के आधार पर सामुदायिक सरकार का गठन करने का अधिकार किस देश के नागरिकों को दिया गया है, बताओ, बताइए तो। 5 नंबर एकदम बिल्कुल नया क्वेश्चन है, समझ रहे हैं, चलिए बताइए। 5 के सी, सी सी, दीपक यादव सी, मधुमाया सी, ठीक है। बताओ 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 बताओ, सी 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 सी, बहुत बढ़िया, वाह वाह। विकी ब्लॉग SSMC, रिम्या कुमारी सी, हैं, अदिति कुमारी सी, मुकेश कुमार सी, शिवानी सी, वाह भाई तू लोग तो पढ़ रहा है, लग रहा है पढ़ाई कर रहा है, बहुत बढ़िया। जो इसका सही जवाब क्या होगा, बेल्जियम, ठीक है। आप लोग चैप्टर 1 में ही बेल्जियम के बारे में पढ़ा दिए थे, समझ रहे जी, बेल्जियम के बारे में और श्रीलंका के बारे में पढ़ाए थे। तो वहां पर क्या थे, बेल्जियम में कुछ जर्मन भाषी भी थे, समझ रहे जी, कुछ जर्मन लोग भी थे। इसके अलावा यहाँ पर फ्रांसीस भी थे, क्या जी, फ्रांसीसी भी थे, ठीक है जी, फ्रांसीसी, फ्रांसीसी, समझ रहे जी, क्या थे, फ्रांसीसी भी थे, ठीक है जी, फ्रांसीसी भी थे। गुड नाइट सर धर्मेंद्र कुमार, आपको नाइट, बहुत बढ़िया नाइट, ठीक है। तो यहाँ पर जर्मन लोग भी थे और फ्रांसीसी भी लोग थे और डच भी थे, डच, ठीक है जी, डच लोग भी थे। यानी जर्मन के भी निवासी थे, फ्रांसीसी के भी निवासी थे और डच के भी निवासी थे, ठीक है जी। और यहाँ पर सभी लोगों को, जो यहाँ पर बेल्जियम की सरकार थी, वहां पर सभी लोगों को सभी भाषा मिला करके आए और उसके बाद सामुदायिक सरकार का गठन कर दिया गया, कहां पर, बेल्जियम में। यानी यहाँ पर जो सामुदायिक सरकार का गठन हुआ, कहां पर, बेल्जियम में, बेल्जियम में जो सरकार का गठन हुआ, ठीक है जी। यहाँ पर सभी भाषा को मिला दिया गया, ठीक है जी, यानी सभी भाषा को अधिकार दे दिया गया। और उसके बाद में यहाँ पर क्या हुआ, बेल्जियम में सरकार का गठन होता है, ठीक है, बेल्जियम में सरकार का गठन हुआ, ठीक है। तो जो 5 नंबर क्वेश्चन, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा,
बेल्जियम, बेल्जियम होगा, बेल्जियम। ठीक है, क्या होगा? बेल्जियम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिए। इंडिका पुस्तक का लेखक कौन है? इसका सभी को आंसर सही सही बताना है, समझ रहा है? जो इंडिका पुस्तक है, इंडिका, ये किसके द्वारा लिखा गया है? 6 नंबर है। ये जो आंसर जो इसको बताएगा उसको क्या मिलेगा? 8 आना दे देंगे। क्या दे देंगे? 8 आना रुपया, 8 आना दे देंगे, 8 आना। ठीक है जी, 8 आना नहीं लगा, 50 पैसा तो मिलेगा, 50 पैसा। ठीक है, ए ए ए ए ए ए, वाह भाई वाह वाह। प्रिया साहू ए, चॉकलेट चॉकलेट। ठीक है, प्रिंस यदुवंशी ए, रोशनी कुमारी ए, दीपक यादव ए, सैलभ सैलभ तो सी मार रहा है जी 6 का। दीपक यादव ए ए ए ए, बहुत बढ़िया। जो इंडिका पुस्तक के लेखक हैं, इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है जी? मेगास्थनीज। ठीक है जी, जो इंडिका बुक लिखा गया, बुक लिखा गया, ये किसके द्वारा लिखा गया है? मेगास्थनीज के द्वारा लिखा गया, मेगास्थनीज के द्वारा लिखा गया है। इंडिका बुक किसके द्वारा लिखा गया है? मेगास्थनीज के द्वारा। ठीक है, नहीं बी होगा और नहीं सी होगा और नहीं डी होगा, कौन सही होगा? मेगास्थनीज होगा, मेगास्थनीज। ठीक है, कौन होगा? मेगास्थनीज सही होगा, मेगास्थनीज। समझ रहा है? तो भाई जो गलती बता रहा है उनको 8 आना नहीं मिलेगा, समझ रहे हैं जी? वो चॉकलेट देवे नहीं करेंगे, क्या बात कर रहे हैं? ये मेगास्थनीज, ये कितना मतलब आसान क्वेश्चन था, ये भी गलती बता रहा है। राहुल गेमिंग ए, बहुत बढ़िया। जो इंडिका का मेगास्थनीज ए बताए हैं, मेगास्थनीज बताए, इसका आंसर ऑप्शन ए उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और ये जो क्वेश्चन है VVI है, समझ रहे जी? ये ऐसा वैसा क्वेश्चन नहीं है, देखने में हल्का है, लेकिन बिहार बोर्ड के लिए ये क्या है? फेमस। कहता है आई लाइक यू दिस क्वेश्चन। ठीक है जी, तो मैं बहुत पसंद करता हूं, आई लाइक दिस क्वेश्चन। कौन कहता है? हम नहीं, बिहार बोर्ड, बिहार बोर्ड। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा कि इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है? मेगास्थनीज है, मेगास्थनीज। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिए। श्रीलंका में तमिल मुख्य रूप से रहते हैं। श्रीलंका जो हमारा कंट्री है, श्रीलंका, श्रीलंका, श्रीलंका जो है, श्रीलंका में तमिल मुख्य रूप से रहते थे। बताइए, उत्तर पूर्वी प्रांत में रहते थे कि पश्चिम दक्षिण प्रांत में रहते थे कि पश्चिम उत्तर प्रांत में रहते थे कि दक्षिण पूर्व प्रांत में रहते थे? इनमें से कौन है बताओ? ये 4 ऑप्शन में 7 7 7 7 बताइए, 7 जल्दी से। भाई धर्मेंद्र कुमार, तुम चॉकलेट के चक्कर में पड़ गया है, पहले तुम 7 के आंसर बता दो सही सही। डबल चॉकलेट, डबल, तुम्हारे लिए डबल चॉकलेट मिलेगा, समझ रहे जी? 7 का बताइए आंसर, 7 का ए धर्मेंद्र कुमार। वाह भाई, धर्मेंद्र कुमार आंसर बता दिया। जाने दीजिए, आपको चॉकलेट दे देंगे। ठीक है, तो 7 क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, ए। ठीक है जी, क्या होगा आंसर? 7 का जो क्या आंसर होगा? ए हो जाएगा, उत्तर पूर्वी प्रांत। ठीक है, जो श्रीलंका में तमिल क्षेत्र, तमिल मुख्य रूप से रहते थे, जो तमिल रहते थे, तमिल किधर रहते थे? श्रीलंका के उत्तर पूर्वी प्रांत में रहते थे। किधर? उत्तर पूर्वी प्रांत में रहते थे, समझ रहे जी? कितना? तमिल जो रहते थे उत्तर पूर्वी प्रांत में रहते थे, समझ रहे जी? अगर बात करते हैं श्रीलंका, 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 श्रीलंका कैपिटल कहाँ है बताओ तुझे? सभी लोग कमेंट में बताइए, थोड़ा देख लेते हैं कि आप लोग पड़ोसी देश के बारे में मालूम है कि नहीं है, कि श्रीलंका के कैपिटल कहाँ है? वेयर इज द कैपिटल ऑफ श्रीलंका? बताओ जल्दी से। ठीक है, ए होगा, इसका आंसर ए होगा, बिल्कुल सही जवाब। लेकिन सभी लोग बताइए, वेयर इज द कैपिटल ऑफ श्रीलंका? श्रीलंका का राजधानी कहाँ है? जल्दी से। अब बताइए नहीं करेगा कौन? कोलंबो। रोहित कुमार, सबसे पहले उसका है कोलंबो, बहुत बढ़िया। ठीक है, कोलंबो, कोलंबो। नूब गेमिंग सचिन, कोलंबो। ठीक है, प्रिंस यदुवंशी, एक रहा ब्रुसेल जी, तो उल्टे बोल रहा है। अदिति, कोलंबो, कोलंबो, कोलंबो। ठीक है, कोलंबो। ठीक है, बहुत बढ़िया। शिवानी, कोलंबो, कोलंबो। रोशनी कुमारी, रीमा कुमारी, कोलंबो, कोलंबो। ठीक है, जो श्रीलंका का कैपिटल है कहाँ है? श्रीलंका कैपिटल कहाँ है? कोलंबो। ठीक है जी, कहाँ है? कोलंबो इसका कैपिटल। ठीक है, कहाँ है? कोलंबो है। कहाँ है? कोलंबो। लेकिन अब सरकार इसको चेंज कर रही है। ठीक है, इसका अब क्या हो जाएगा? जयवर्धनपुर है। थोड़ा लोग बता दे रहे हैं, इसका जो नाम चेंज होने वाला है, कहाँ हो जाएगा? जयवर्धनपुर भी इसका नाम होने वाला है। ठीक है, नाम नहीं, वहां पर ही एक शहर है, कहां पर? श्रीलंका में। ठीक है, और इसका नेक्स्ट कैपिटल जयवर्धनपुर होगा, लेकिन वर्तमान कैपिटल कहाँ है? कोलंबो। बिल्कुल सही जवाब। जो भी कोलंबो बताया है, कोलंबो क्या है? बिल्कुल सही जवाब है, कोलंबो, कोलंबो, कोलंबो। ठीक है, श्रीलंका क्या राजधानी? कोलंबो ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट इसका राजधानी बनने वाला है, अभी बना नहीं है। नेक्स्ट ध्यान दीजिए, नेक्स्ट। थोड़ा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, अब मेहनत करते रहिए, रिवीजन, रिवीजन, मेनी टाइम रिवीजन, समझ रहे जी? जितना रिवीजन करेगा उतना ही फायदा होगा। ठीक है,
और बांझ की तरह उड़ना है तो तितलियों के साथ छोड़ना होगा, समझ रहे? इधर उधर भटकना नहीं है, दिमाग को कॉन्सेंट्रेट करके पढ़ना है, समझ रहे? बांझ की तरफ उड़ना है तो तितलियों के साथ छोड़ना होगा, ठीक है? तो पढ़िए मन से, क्वेश्चन का आंसर दीजिए। भारत में बहुसंख्यक आबादी है, बताइए भारत में बहुसंख्यक आबादी है, 8 नंबर का भारत में बहुसंख्यक आबादी है, ठीक है? 8 का बताइए, 8 का सी, वाह भाई वाह 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 वाह। राधिका कुमारी सी, अर्चना कुशवाहा सी, पीयूष कुमार सी, प्रिया साहू सी, अर्चना कुशवाहा सी, वाह भाई वाह वाह, गर्दा, ठीक है? लग रहा है कमेंट में हमारा धूल उड़ने वाला है, अब बिहार है, हम पहुंचेंगे अमेरिका सीधे, अमेरिका पहुंचा कमाने का, ठीक है? तो भारत में जो बहुसंख्यक आबादी है कौन है? एक नंबर पर कौन है? मुस्लिम, ठीक है जी, सॉरी भाई जी, कौन हो जाएंगे? हिंदू, ठीक है जी। जो हमारे भारत में बहुसंख्यक किसे कहते हैं जी? जिस देश में, ठीक है, जिस समुदाय का, जिस कास्ट का क्या होता है? आबादी अधिक होता है, जनसंख्या अधिक होता है, उसको हम क्या कहते हैं? बहुसंख्यक कहते हैं, ठीक है? और जिस देश में जिस समुदाय का आबादी कम होता है उसको हम क्या कहते हैं? अल्पसंख्यक, ठीक है जी, अल्पसंख्यक, 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 अल्पसंख्यक किसे कहते हैं? अल्पसंख्यक, आबादी कम, आबादी क्या होगा अल्पसंख्यक का? कम हो जाएगा, कम, ठीक है जी। और वही बहुसंख्यक क्या हो जाएगा? आबादी, 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 ठीक है, आबादी क्या हो जाएगा? ज्यादा, क्या होगा? बहुसंख्यक क्या होगा? आबादी ज्यादा होता है। तो जो भारत में जो बहुसंख्यक लोग कौन है? हिंदू है, बहुत बढ़िया। एक नंबर पर कौन आते हैं? हिंदू आते हैं, समझ रहा है? एक नंबर पर कौन आते हैं? हिंदू। 2 नंबर पर कौन आते हैं? मुसलमान, ठीक है। 3 नंबर पर कौन आते हैं? सिख आते हैं। और 4 नंबर पर आते हैं हमारे ईसाई भाई, ठीक है। यानी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और चारों हैं भाई भाई, समझ रहे हैं ना? तो सभी लोग को साथ मिला कर चलना है, तभी तो देश विकास करेगा। जातिवाद को बढ़ावा नहीं देना है, समझ रहे हैं ना? इसमें नेता लोग का फायदा होता है। तो सभी धर्म को मिला के चलना है, इसलिए कहते हैं हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और चारों है भाई भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए, ठीक है? आगे आइए। भारतीय संविधान के अनुसार भारतवर्ष को घोषित किया गया है, बताओ तो थोड़ा। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के अनुसार भारतवर्ष को घोषित किया गया, बताइए तो। भारतीय संविधान के अनुसार भारतवर्ष को घोषित किया गया, बताइए। 9 के डी, रिम्या बे, सर हम यूपी से हैं। धर्मेंद्र कुमार भाई, आप यूपी से आ गए हमारे पास, आपका हम स्वागत करते हैं, दिल से स्वागत करते हैं और मन से भी स्वागत करते हैं, ठीक है। ध्यान दो, तो भारतीय संविधान के अनुसार भारतवर्ष को घोषित किया गया, बताइए क्या होगा? भारतीय संविधान के अनुसार भारतवर्ष को घोषित किया गया, बताइए। तो हिंदू राज्य घोषित किया गया है, या धर्म सापेक्ष राज्य घोषित किया गया है, बहुभाषी राज्य घोषित किया गया है, कि धर्म निरपेक्ष राज्य घोषित किया गया, बताइए तुझे, बताइए जल्दी से। क्या होगा सही आंसर इसका? डी 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 डी। वाह भाई गजब। राधिका कुमारी डी, अर्चना कुशवाहा डी, सैलभ डी, शिवानी डी, दीपक यादव डी, पीयूष कुमार डी, ठीक है, रिम्या डी, सैलभ गेमिंग डी, अदिति डी 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 डी, बहुत बढ़िया, ठीक है जी। देखिए, जो भारतीय संविधान के अनुसार हमारा भारतवर्ष, जो हमारा प्यारा भारत देश है, ठीक है, हमारी जो भारत माता है, इनको क्या घोषित किया गया है? धर्म निरपेक्ष घोषित किया गया है। तो जो जिनका जो आंसर, जो डी बताए, जो लोग डी बताए, डी डी डी, उनका बिल्कुल सही जवाब है। आपको हम 4 आना दे देंगे, खुश होकर 4 आना देंगे। 4 आना, क्या दिक्कत है? 4 आना ना दीजिएगा, 4 आना दीजिएगा, और कुछ मिलेगा नहीं मिलेगा, 4 आना केवल, ठीक है। तो क्या होगा? धर्म निरपेक्ष होगा, धर्म निरपेक्ष, ठीक है। थोड़ा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, करते रहिएगा, ठीक है। तो क्या होगा? धर्म निरपेक्ष राज्य। तो भारतीय संविधान के अनुसार भारतवर्ष को घोषित किया गया? धर्म निरपेक्ष राज्य, ठीक है। अगर बात करेंगे हमारा इसका जो सही जवाब 9 का क्या होगा? डी होगा, डी, ठीक है। अगर हिंदू राज्य क्या होगा? हिंदू राज्य हम घोषित नहीं करेंगे इसको, हिंदू की संख्या बहुत भले ही अधिक है, लेकिन हमारा देश क्या है? धर्म निरपेक्ष है, धर्म निरपेक्ष। सभी देशों, सभी धर्म के लोगों को बढ़ावा दिया जाता है यहाँ पर, समझ रहा है? सभी लोग के धर्म को यहाँ पर क्या है? बराबर अधिकार है, ठीक है। उसके अब धर्म सापेक्ष राज्य, गलती है, ये भी नहीं होगा। बहुभाषी राज्य, ठीक है जी, बहुभाषी राज्य, ठीक है, ये भी नहीं। जो सही, बिल्कुल सही जवाब हो क्या हो जाएगा इसका? धर्म निरपेक्ष, आंसर डी, ठीक है। हो गया है सब्सक्राइब सर, बहुत बढ़िया। आगे, काले दस्ताने और बंधी हुई मुठिया प्रतीक थी। देखिए, ये इसको चैलेंज कर रहे हैं कि जितना आज क्वेश्चन है, तो इससे जो चैप्टर हमारा, जो चैप्टर 1 से 40 क्वेश्चन 50 क्वेश्चन निकाल के लाए हैं, जितना भी होगा, ठीक है, इससे एक भी क्वेश्चन बाहर आने भी नहीं करेगा। आएगा तो हम बोयार बड़ोड़ लाएंगे यहाँ पर, समझ रहा है? एक भी क्वेश्चन देगा तो हमसे पूछ के देगा, हमसे पूछ के, समझ रहा है? दूसरा से पूछ के नहीं करेगा। और इसी
इसी क्लास से आएगा, बाहर नहीं आएगा एक भी ऑब्जेक्टिव। बताओ देश, 10 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए तो। काले दस्ताने और बंधी हुई मुठिया प्रतीक थी। काले दस्ताने और बंधी हुई मुठिया प्रतीक थी, बताइए तो किसका? 10 का सभी लोग आंसर बताइए। ए, सभी लोग ए बता रहे हैं भाई, आंसर ए। मतलब कुछ भी मृत्युंजय कुमार, अरे भाई मतलब कुछ नहीं, सब कुछ हैं, सब कुछ ठीक है। बताइए काले दस्ताने और बंधी हुई मुठिया प्रतीक थी। 10 के पहले आंसर बताओ, तब उसके बाद मतलब कुछ भी, ठीक है। बताइए काले दस्ताने और बंधी हुई मुठिया प्रतीक थी। बिहार बोर्ड हमसे पूछे क्वेश्चन देगा, समझ रहे हैं ना, ऐसे अधिक कहीं नहीं जाएगा, गारंटी है। लिख देगा यहाँ पर, छोड़िए लिखेंगे नहीं, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा कि जो काले दस्ताने और बंधी हुई मुठिया प्रतीक थी, ठीक है जी, किसका प्रतीक थी? 10 का आंसर बताइए सब। ए, कोई सी बता रहा है, नूब गेमिंग सचिन, ठीक है। 10 का आंसर बताओ। ए, सभी लोग ए जा रहे हैं, सभी लोग ए। सी भी कोई बोल रहा है, ठीक है, बताइए ए, ठीक है। जो भी लोग बताए हैं इसका क्या बताए हैं? ऑप्शन ए बताए हैं, उनका बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब, ठीक है जी। जो काले दस्ताने और बंधी हुई मुठिया प्रतीक थी, किसकी थी? अश्वेत शक्ति थी, अश्वेत शक्ति की, अश्वेत शक्ति की, ठीक है जी। यानी जो अश्वेत शक्ति का प्रतीक क्या है? काले झंडा, जो काले जो होता है, क्या होता है? बांधी हुई मुट्ठी, ठीक है। और उसके अलावा क्या होता है? काला दस्ताना, काला दस्ताना पहन लेगा ऊपर से, ठीक है, और उसके अलावा बंधी हुई मुट्ठी रहेगी। ये किसका प्रतीक है? किसका प्रतीक है? अश्वेत शक्ति का प्रतीक है। काला दस्ताना रहेगा, उसके अलावा जो बंधी हुई मुट्ठी है, किसका प्रतीक है? अश्वेत शक्ति का है, ठीक है। तो इसका जो सही जवाब क्या होगा? ए होगा, ठीक है। क्या होगा? ए होगा, अश्वेत शक्ति का। अश्वेत, अश्वेत यानी कौन? करिया, 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 ठीक है, करिया, करिया, ठीक है, कलिया, कलिया लोगों के लिए, यानी अश्वेत, गोरा नहीं, श्वेत नहीं, अश्वेत, ठीक है। जो 10 का सही जवाब क्या होगा? ए होगा। नेक्स्ट पे आ जाइए, देखिए बिहार टॉपर बनने के लिए क्वेश्चन देखना पड़ेगा, ये क्लास देखना पड़ेगा, इससे बाहर कोई जाना वाला नहीं है। धर्मेंद्र कुमार, मृत्युंजय भाई, हाय हाय या हेलो मत कीजिए, पहले आंसर बताइए, समझ रहे हैं ना। अमेरिका में अश्वेत शक्ति आंदोलन उग्र रूप से कब उभरा? चलो 11। इस क्वेश्चन के लिए हम इनाम रखेंगे, इनाम रख दे रहे हैं मात्र 10 पैसा, जल्दी से जो पहले बताएगा उसको 10 पैसा इनाम। अब हम लिख के रख ले रहे हैं यहाँ पर, किसका कौन आंसर सही बता रहा है, समझ रहे हैं ना। 10 पैसा इनाम रहेगा, 10 पैसा, 10 पैसा। डी 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 डी, दीपक यादव डी, अंजलि कुमारी डी, विकी ब्लॉग एसएसएम डी, डी 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 डी, प्रिया साहू डी, मधुमेया डी, अंजलि कुमारी डी, दीपक यादव डी, सैलाब गेमिंग डी। बताओ जल्दी से। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ध्यान दो। जो अमेरिका में अश्वेत शक्ति आंदोलन का उग्र रूप कब उभरा? अश्वेत यानी देखिए अश्वेत के बीच, अश्वेत के बीच, अश्वेत के बीच, ठीक है जी। अश्वेत और एक क्या होता है? श्वेत, ठीक है। एक अश्वेत होता है और एक क्या होता है? श्वेत। ये दोनों लोग के बीच क्या हो गया? झगड़ा, समझ रहे जी? क्या हो गया? झगड़ा, ठीक है जी। ये क्या हो गया? दोनों के बीच में आपस में क्या हो गया? दोनों के बीच में लड़ाई हो गया, लड़ाई। ये लड़ाई कब हुआ है? ध्यान दीजिएगा। तो डी 1966 में क्या हुआ है? अश्वेत के बीच में और श्वेत के बीच में जबरदस्त फाइटिंग देखने को मिलता है, समझ रहे हैं जी? जबरदस्त फाइटिंग, जैसे WWE में फाइटिंग होता है ना, ढाई ढूई मारते रहता है, उसमें क्या हुआ? अश्वेत और श्वेत में भी क्या होता है? अमेरिका के अंतर्गत 1966 ईस्वी में क्या हुआ? एकदम आंदोलन चरम सीमा पर, समझ रहे हैं? आगे ध्यान दीजिए। आज के जमाने में 10 पैसा का कोई वैल्यू है ना है? काहे वैल्यू नहीं है जी? 10 पैसा में एगो चॉकलेट मिल जाएगा? नहीं मिलेगा। चलिए आगे ध्यान दीजिए। बिहार की साक्षरता है, बताइए तो 12 नंबर क्वेश्चन। बिहार की साक्षरता है, बिहार की साक्षरता है, बिहार की साक्षरता है, ठीक है। बिहार की साक्षरता है, बताइए। बड़ा पैसा पर ध्यान दे रहा है भाई, आंसर दीजिए। 10 पैसा आपके लिए हम रख दिए हैं, जो सही बताया था उसके लिए पल्स, ठीक है। बताओ अब बिहार की साक्षरता है, ठीक है जी। साक्षरता माने क्या होता है? देखिए एक होते हैं साक्षर लोग, ठीक है जी। एक क्या होते हैं? साक्षर होते हैं, साक्षर, ठीक है। क्या होते हैं? क्या होते हैं? साक्षर, ठीक है, साक्षर, ठीक है। एक क्या होते हैं? निरक्षर होते हैं, निरक्षर, ठीक है। एक होते हैं साक्षर, एक होते हैं निरक्षर, ठीक है। तो जो क्या होते हैं? नाव गांव अपना लिखना जानते हैं, जैसे तू लोग नाव गांव के सिर्फ लिखना जानता है। आंसर कुछ सही बता रहा है, कुछ गलती बता रहा है भाई, ध्यान दो। तो जो लोग कुछ नाम गांव लिखना जानते हैं, समझ रहे हैं जी, उसको हम साक्षर कहते हैं।
और जो बिल्कुल अपना सिग्नेचर भी करना नहीं जानता है, जो बिल्कुल सिग्नेचर भी नहीं करना जाता है उसको हम क्या कहते हैं, निरक्षर। जो सिग्नेचर करना जानता नहीं उसको कहेंगे निरक्षर, ठीक है। आज जो अपना सिग्नेचर करना जानता है, थोड़ा अपना पढ़ना जानता है, क ख जानता है, समझ रहे हैं जी, क ख ग घ जानता है, उसको हम क्या कहेंगे, साक्षर। तो वही बात है कि बिहार की साक्षरता कितना है बताइए तो, 12 का बी 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 डी, दीपक यादव डी। तो जो इसका सही जवाब होगा हमारे अनुसार और आप लोगों के अनुसार डी बिल्कुल गलत जवाब है, डी बिल्कुल गलत जवाब है। जो इसका सही जवाब है ए, सॉरी भाई, सॉरी सॉरी सॉरी, जो इसका सही जवाब है बी, ठीक है जी। क्या हो जाएगा, 47%। बिहार की साक्षरता कितना है, 47% है। कितना है, 47%, 47% है। कितना है, 47% है, 47%, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये हमारे दीदी लोग यहाँ पर मिठाई बांट रही है, आप लोग समझिए कि मिठाई बांट रही है। यहाँ पर एक कह रहे हैं 50% महिला को आरक्षण हटा दीजिए। ये हमारे भाई लोग हैं, ये हमारे दीदी जी लोग हैं, समझ रहे हैं जी, हमारे क्लास में भी दीदी जी लोग हैं, ठीक है। तो ये हमारे भाई हैं, क्या कह रहे हैं, 50% महिला को आरक्षण हटा दीजिए। ये कह रहे हैं हटाइए मत महाराज, क्या कीजिए, हम मिठाई खाएंगे। क्यों, क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा तब पता चलेगा। इनमें किस संस्था में महिलाओं को 50% आरक्षण प्रदान किया गया है। ये किसी का गलती होना ही नहीं चाहिए, समझ रहे, किसी का गलती। बिल्कुल सही जवाब बी 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 बी, ठीक है। लग रहा है कि आप लोग सही दे रहे हैं आंसर, लग रहा है, लग रहा है, सही है, सही है, बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब। आप लोगों के लिए इस क्वेश्चन के लिए हमारे तरफ से 10 करोड़ रुपया इनाम दिया जा रहा है। 10 करोड़ रुपया इनाम। रचना कुशवाहा सर नेम पढ़िए, आंसर दीजिए महाराज। पीयूष कुमार भी, प्रिया साहू भी, शिवानी भी, रिमिया कुमारी भी, रचना कुशवाहा भी। ये जो जो क्वेश्चन आंसर बताए सबके लिए 10 करोड़ बांट देंगे, 10-10 करोड़, 10-10 करोड़, समझ रहे जी। तो चलिए ठीक है, जो इनमें से किस संस्था में महिलाओं को 50% आरक्षण का सुविधा किया गया है हमारे दीदी लोग के लिए, कितना किया गया है, किसने किया गया, स्थानीय पंचायती राज, ठीक है जी। यानी पंचायती राज में 50% आरक्षण की व्यवस्था किया गया है। कितना, 50% आरक्षण का व्यवस्था किसमें किया गया है, पंचायती राज में, पंचायती राज में, पंचायती राज में, ठीक है। 10 करोड़, 10 करोड़ बांट देंगे, 10 करोड़ हमारे सब स्टूडेंट को 10 करोड़ मिलेगा, टेंशन मत लीजिए। 10 करोड़, पढ़ाई लिखाई छोड़ के अब बिजनेस करना है, समझ रहे जी। 10 करोड़ सबको, 10 करोड़, 10-10 करोड़, टेंशन मत लो। आगे क्वेश्चन ध्यान दो, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नांकित देशों में किसे धार्मिक एवं जातीय पहचान के आधार पर व्यापक रूप से विखंडन का परिणाम भुगतना पड़ा, बताइए। ये 40 नंबर क्वेश्चन बहुत खतरनाक है। सर कैश दीजिएगा, जैसे मान लीजिए कैश लीजिएगा, आपको सिक्का भर कर दे देंगे, एक बुरा, क्या टेंशन न रहे, सिक्का मिल जाएगा, सिक्का, ठीक है। निम्नांकित देशों में किसे धार्मिक एवं जातीय पहचान के आधार पर व्यापक रूप से विखंडन का परिणाम भुगतना पड़ा। चलिए 14 का आंसर बताइए, 14 बताइए तो 14 का आंसर बताइए, 14। गजब 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 गजब, बस एकदम बहुत सही जवाब, बहुत सही जवाब। सैलव गेमिंग सी, रचना कुशवाहा सी, रोशनी कुमारी सी। अरे भाई आप लोग तो गजब आदमी, एकदम बहुत सही जवाब है, बहुत सही जवाब, बहुत सही जवाब। सैलव गेमिंग सी, पीयूष कुमार सी, रिमिया कुमारी सी, मधुमाया सी, विकी ब्लॉक सी, कुशल सोनी सी, कुशल सोनी किंग। हमारे पास में किंग भी हैं, किंग मेकर भी हैं, कौन कौन और है जी, बहुत बढ़िया। शिवानी कुमारी, ठीक है जी, सब लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी नहीं आ गए हैं देखने के लिए क्लास आज, लग रहा है ऊपर से हमारे दुर्गा माता भी आज क्लास देख रही है, समझ रहा है। जैसे कमेंट में आंसर आ रहा है, दशहरा चला ही है, नवमी चल रहा है, और उसमें से हमारा जो देवी माँ दुर्गा माँ है क्लास देख रही है पक्का, समझ रहे हैं ना। तो क्लास बढ़िया से लीजिएगा, क्लास में दुर्गा माँ का एंट्री हो चुका है। देखिए तो जो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सी, जिनका सही आंसर सी है, ठीक है। यानी इसका सही जवाब क्या होगा, यूगोस्लाविया होगा, ठीक है। जो यहाँ पर क्या होता है, धार्मिक एवं जातीय पहचान के आधार पर व्यापक रूप से विखंडन का परिणाम भुगतना पड़ा, इसका सही जवाब क्या होगा, यूगोस्लाविया होगा, क्या होगा, यूगोस्लाविया होगा, क्या होगा, यूगोस्लाविया होगा, ठीक है। जिसका आंसर सी होगा, बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब, ठीक है। अब वो लोग क्या देंगे, क्या लीजिएगा आप लोग, चलिए कुछ मत लीजिएगा, चाय पी लीजिएगा, तो आगे ध्यान दो,
ठीक है, आइए ध्यान दो। भारत में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना की गई, चलिए बताइएगा। भारत में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना, ठीक है, क्या किया गया, कहां किया गया है? कलकत्ता में किया गया है, दिल्ली में किया गया है, या मुंबई में किया गया है, या चेन्नई में किया गया है? जल्दी बताइए आंसर। भारत में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना की गई है, बताइए सही से। मुकेश कुमार सिंह, राहुल डी, सैलब गेमिंग, 10 करोड़ रुपया चाहिए सर। बिल्कुल मिल जाएगा, बिल्कुल ऑनलाइन पेमेंट कर देंगे, फोन पे से, समझ रहे जी, फोन पे से कर देंगे, टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। बस आंसर देते रहिए। विकी ब्लॉग डी 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 डी, अदिति कुमारी डी 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 डी, पीयूष कुमार डी 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 डी, बहुत बढ़िया, पीयूष कुमार डी 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 डी, ए बी सी डी, धर्मेंद्र कुमार भाई जी, आप तो एकदम चारों में आग लगा के रख दिए हैं। चारों ऑप्शन आपको कोई सही हो ही सकता है, ठीक है। ध्यान दीजिए, भारत में नगर निगम की जो स्थापना हुआ है, नगर निगम की जो स्थापना हुआ है, ठीक है जी, नगर निगम का स्थापना हुआ है, सर्वप्रथम कहां पर किया गया है? चेन्नई में किया गया। कहां पर? चेन्नई में, चेन्नई में, ठीक है। कहां किया गया है? चेन्नई में, ठीक है। कहां पर किया गया? चेन्नई में। और कमेंट में शिवम पटेल सर कमेंट पढ़िए सर, प्लीज सर, आप आंसर बताइए सर, हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं सर, इसका आंसर बताइए। तो नगर निगम के, जो नगर निगम के अध्यक्ष होते हैं उसको क्या कहा जाता है सर? इसको आंसर बताइए सर, इसका आंसर बताइए सर, जल्दी से आंसर बताइए। शिवम कुमार प्लीज पढ़िए और प्लीज आंसर बताइए कि नगर निगम के जो अध्यक्ष होते हैं, इनका जो नगर निगम चलाने का काम करते हैं सर, इसको बताइए तो इसका आंसर क्या होगा? महापौर रोहित कुमार, शिवम पटेल महापौर, पीयूष कुमार महापौर, ठीक है जी, रोहित कुमार महापौर, ठीक है, बहुत बढ़िया, महापौर महापौर महापौर, ठीक है। जो यहाँ का जो सबसे जो बड़ा अधिकार मेन होते हैं, जो लीडर इसका होते हैं, कौन होते हैं? महापौर। क्या होते हैं? महापौर होते हैं। कौन होते हैं? महापौर, महापौर, ठीक है, महापौर, बहुत बढ़िया, शिवानी महापौर, रोशनी कुमारी महापौर, महापौर, ठीक है, महापौर महापौर महापौर, ठीक है। अब आप लोग एक और आंसर बताइएगा। हम सभी लोग सासाराम में रहते हैं, नहीं रहते हैं? आप बताइए कि सासाराम नगर निगम है कि नगर परिषद है? जल्दी से आंसर बताओ। नगर निगम है कि नगर परिषद है? जल्दी बताओ। तो इसका सही जवाब क्या होगा? 15 का डी होगा, 15 का डी होगा, डी होगा, 15 का क्या हो जाएगा? डी होगा, ठीक है। महापौर ही होगा, बट इसमें हम बट लगा दे रहे हैं कि सासाराम शहर जो है क्या है? नगर निगम है। यह नगर निगम, गजब भाई, तू लोग तो गजब के आदमी निकल गया है भाई। कुशल सोनी जी, भाई जी, नगर परिषद नगर निगम में आपको अंतर नहीं समझ में आता है जी? नगर निगम, बिल्कुल सही जवाब। जो हमारा ये सासाराम है, ठीक है, जो सासाराम का जो हमारा ये जो धरती है, जो हमारी ये मां तारा चंडी की धरती है, ये क्या है? नगर निगम है, ठीक है, बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब। जो ये शहर है क्या है? नगर निगम है। क्या है? नगर निगम, बहुत बढ़िया। जो लोग नगर निगम बताए हैं, बिल्कुल सही जवाब, नगर निगम ही है। आगे चलते हैं। साता की साझेदारी की एक अनूठी एवं सर्वोत्तम प्रणाली किस देश में विकसित की गई? बताइए तो जी, साता की साझेदारी की एक अनूठी एवं सर्वोत्तम प्रणाली किस देश में विकसित की गई है? बताइए। साता की साझेदारी तो आप लोग समझ ही रहे हैं। हमको उम्मीद है कि सभी जितना भी स्टूडेंट है सबको साता की साझेदारी मालूम होगा, ठीक है जी। मृत्युंजय कुमार भी, मृत्युंजय जी हमारे क्लास में आ चुके हैं, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। पीयूष कुमार, शिवानी बी 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 मृत्युंजय कुमारी बी बी बी, बताओ। बताइए, ठीक है। जब आप लोग बी बता ही रहे हैं, बी बता ही रहे हैं, एकदम गजब। विकास दुबे भी, विकास जी आ गए हैं क्या जी? आप स्वागत है क्लास में हमारा। रोशनी कुमारी भी, अदिति कुमारी भी, विकी ब्लॉग भी, गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, ठीक है। प्रिंस यदुवंशी भी, बहुत बहुत बढ़िया। जो साता की साझेदारी आप लोग को मालूम है, क्योंकि यहाँ पर अलग अलग समुदाय के लोग रह रहे थे, नहीं जी? जर्मन भी रह रहा था, डच भी रह रहा था, उसके अलावा और भी वहां के लोग रह रहे थे। सभी लोगों को बराबर हिस्सेदारी दे दिया गया। कहां पर? बेल्जियम, 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 ठीक है जी। राज गेमिंग भी, बिल्कुल सही जवाब। जिसका 16 नंबर का जो बी बताए हैं, उनका बिल्कुल सही जवाब क्या है? बी है, बेल्जियम में, बेल्जियम, ठीक है। तो साथ ही साथ आप लोग बताइए कि बेल्जियम के कैपिटल कहां है? वेयर इज द कैपिटल ऑफ बी? दीपक यादव, बी को लॉक कर दिया जाए। लीजिए, हम बी को लॉक कर देते हैं, ठीक है।
और इसके लिए मात्र 4 आना इनाम दिया जाएगा। जो सही लोग आंसर बताए हैं उनको 4 आना इनाम दिया जाएगा। बेल्जियम के ब्रुसेल्स, ठीक है, बेल्जियम का राजधानी ब्रुसेल्स है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दो, निम्नलिखित व्यक्तियों में कौन लोकतंत्र में रंगभेद के विरोधी नहीं थे? बताइएगा कि लोकतंत्र के विरोधी कौन नहीं थे, बताइए तो जी। लोकतंत्र में रंगभेद समझते हैं जी, रंग के आधार पर विभेद वही क्या है, रंगभेद, समझ रहा है, रंग के आधार पर विभेद वही क्या है, रंगभेद। तो जो लोकतंत्र में, जो निम्नलिखित व्यक्तियों में कौन लोकतंत्र में रंगभेद के विरोधी नहीं थे? तो ऑप्शन ए है किंग मार्टिन लूथर, ठीक है, दूसरा है महात्मा गांधी, तीसरा है ओलंपिक धावक टॉमी स्मिथ एवं जॉन कार्लेस, ठीक है, और यहाँ पर डी नंबर है जेड गुडी। तो सभी लोग ऑप्शन जा रहे हैं डी, वाह भाई वाह। विकास दुबे डी, मृत्युंजय डी, दीपक यादव डी, सेलब गेमिंग डी, विकास दुबे डी, रिमिया डी, कौशल डी 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 डी, प्रिया साहू डी, शिवम पटेल डी, अदिति कुमारी डी। वाह भाई, गर्दा गर्दा हो गया कमेंट में। अब धूर उड़ेगा, धूर, समझ रहा है जी, धूर उड़ेगा, समझ रहा है, अब लग रहा है धूर उड़ेगा। ध्यान दीजिए, तो जो सही जवाब है यहाँ पर, जो लोकतंत्र में रंगभेद के विरोधी नहीं थे, ध्यान देना है क्वेश्चन पर। ये क्वेश्चन हम पिछला टेस्ट में दिए थे, लास्ट वाला जो टेस्ट हुआ है उसमें दिए थे। तो जो इसका किंग मार्टिन लूथर होगा बिल्कुल गलत जवाब होगा, ठीक है। महात्मा गांधी जी भी नहीं होंगे, ठीक है, इसके अलावा हमारा ये भी नहीं होंगे। जो ये डी ऑप्शन है, हम डी ऑप्शन को क्या कर दें, लॉक कर दें। बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब, ठीक है। क्या हो जाएगा, डी, 17 का डी जवाब, डी 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 डी, बहुत बढ़िया। जो लोग डी बताए हैं बिल्कुल सही जवाब है। आप लोग तो महाराज अजब आदमी है, हमसे तो आप लोग भी तेज है, बहुत बढ़िया, ठीक है। जेड गुडी, जेड गुडी, बहुत बढ़िया, जेड गुडी, बहुत बढ़िया, जेड गुडी। रांची का लड़का हमारे पास आ गए हैं, रांची का लड़का, बहुत बढ़िया। रांची से हमारे पास लोग जुड़ रहे हैं जी। झारखंड वाला भी बिहार में आ गया है पढ़ने के लिए, वाह 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 वाह। एक कौन लिख रहा है, प्रिया साहू, फोन उड़ेगा धूल नहीं, वाह, फोन उड़ जाएगा, फिर नहीं उड़ सकता है। ध्यान दीजिए क्वेश्चन नेक्स्ट, भारतीय संविधान के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है? चलो हम थोड़ा साइड रहते हैं क्योंकि आप तो क्वेश्चन पढ़िए, ठीक है जी। ध्यान दीजिएगा कि भारतीय संविधान के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है, बताइए। यह धर्म के आधार पर भेदभाव की मनाही करता है, यह धर्म को राजकीय धर्म बनाता है, सभी लोगों को कोई भी धर्म मानने की आजादी देता है, किसी धार्मिक समुदाय में सभी नागरिकों को बराबरी का अधिकार देता है। लेकिन क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा ये क्या है कि भारतीय संविधान में इनमें से कौन सा कथन सही है, ठीक है जी। देखिए चारों में से सबसे बेस्ट ऑप्शन चुनना है, सबसे बेस्ट ऑप्शन, ठीक है। ये 18 नंबर जो क्वेश्चन है, 18 का सबसे बेस्ट, सबसे बेस्ट, सबसे बेस्ट, ठीक है जी, सबसे बेस्ट। सभी लोग ए बोल रहे हैं, ए, सभी लोग ए बोल रहे हैं, ए, बहुत बढ़िया, ए। आप लोग को हम क्या दे भाई, आप लोग चॉकलेट का भी काम नहीं किए हैं इस क्वेश्चन पर, इस क्वेश्चन पर आप लोग चॉकलेट का भी काम नहीं किए हैं, चॉकलेट भी नहीं मिलेगा, ना चॉकलेट नहीं मिलेगा भाई। ध्यान दीजिए, ये धर्म के आधार पर भेदभाव का मनाही करता है, समझ रहे जी। ये क्या करेगा, धर्म के भेदभाव को मनाही करता है, ठीक है जी। तो ये क्वेश्चन जो है भेदभाव की मनाही करता है, ये तो बात है, कुछ सही है, ठीक है जी। एक दूसरा है कि यह एक धर्म को राजकीय धर्म बनाता है, ये बिल्कुल गलत जवाब है, ठीक है। इसको थोड़ा हम पेंडिंग में डालते हैं क्वेश्चन को, ये वाला जो ऑप्शन है, ठीक है। सभी लोगों को कोई भी धर्म मानने की आजादी है, ये भी। किसी धार्मिक समुदाय में सभी नागरिकों को बराबरी का अधिकार देता है, ठीक है। किसी धार्मिक समुदाय में सभी नागरिकों को बराबरी का अधिकार देता है, किसी धार्मिक समुदाय में सभी नागरिकों को बराबरी का अधिकार देता है, ठीक है। किसी धार्मिक समुदाय में सभी नागरिकों को बराबरी का अधिकार देता है, ठीक है। देखिए जो ये बिहार बोर्ड के द्वारा इसका जो सही आंसर बताया गया है, ऐसे इसे ये भी सही लग रहा है, ये भी थोड़ा सही लग रहा है, लेकिन जब सबसे सही आंसर कौन होगा, सी होगा, सी होगा, ठीक है जी। ये क्वेश्चन का जो बिल्कुल सही जवाब होगा, एक्चुअल में जो इसका सही जवाब होगा क्या होगा, सी होगा, सी। क्वेश्चन गलत नहीं है, ठीक है जी, क्वेश्चन गलत नहीं है, ये क्वेश्चन सही है, ठीक है। जो ये बताया गया है बिहार बोर्ड में आंसर कर दिया गया है, सी है।
लेकिन हम लोग ये भी सही कर सकते हैं, ये तो बिल्कुल गलत है, ये भी सही है, ठीक है, इसके अलावा ये भी सही है, ठीक है, तीनों इसका ऑप्शन सही है मिला जुला कर, ठीक है। हाँ, सही जवाब बिल्कुल एकदम सी है, सी। तो टेंशन एकदम खुश मत होइए, सभी लोग ए बता रहे हैं, तो ए बता रहे हैं तो उल्टा पुल्टा गलती हो जाएगा, समझ रहा है, तो उसको याद रखना है, सी 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 सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, साता में साझेदारी के प्रमुख कारण इनमें से कौन नहीं है, बताइए सर। ए ऑप्शन होगा भाई, ध्यान दीजिए, 19 नंबर, साता में साझेदारी के प्रमुख कारण इनमें से कौन नहीं है, साता में साझेदारी के प्रमुख कारण इनमें से कौन नहीं है, ठीक है। ऑप्शन पढ़िए बढ़िया से, पढ़िए तो, राष्ट्र की एकता एवं अखंडता के लिए, ठीक है, राष्ट्र की राजनीतिक व्यवस्था में स्थायित्व के लिए, अधिक से अधिक लोगों तथा समूहों को सत्ता से जोड़ने के लिए, सरकार का निर्धारित कार्यकाल पूरा करने के लिए। ये चार का जो चारों ऑप्शन है गजब का है, गजब का क्वेश्चन है, आग लगाइए क्वेश्चन जल्दी से, इसका जल्दी से बताइए तो। विकास दुबे डी होगा, रिमिया डी, राज गेमिंग डी, दीपक भी डी, आराधना कुशवाहा डी, पीयूष कुमार डी, सैलव गेमिंग डी, सभी लोग डी की तरफ जा रहे हैं, हिमांशु चौधरी डी, दीपक यादव डी, रोशनी डी, रोशनी डी। चलिए आगे बताइए, डी 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 डी, तो सभी लोग डी ही बता रहे हैं, डी ही बता रहे हैं, लेकिन अगर बात करते हैं राष्ट्र की एकता एवं अखंडता के लिए जो साझेदारी है प्रमुख कारण, देखिए इसने पूछा है, ध्यान दीजिए, नहीं है, नहीं है, क्वेश्चन पर ध्यान दो, साता में साझेदारी के प्रमुख कारण इनमें से कौन नहीं है, नहीं पर ध्यान देना है, राष्ट्र की एकता एवं अखंडता के लिए, ये राष्ट्र की एकता एवं अखंडता कब रहेगा, जब साता में साझेदारी होगा, ठीक है, जब साता में साझेदारी होगा तो राष्ट्र की एकता एवं अखंडता रहेगा, रहेगा, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन ध्यान दीजिए, राष्ट्र की राजनीतिक व्यवस्था में स्थायित्व के लिए, देखिए साता में साझेदारी रहेगा तो राष्ट्र की राजनीतिक व्यवस्था में क्या रहेगा, अस्थायित्व भी रहेगा, ठीक है जी। तो ये जो यहाँ पर नहीं रहता तो ये दोनों ऑप्शन बिल्कुल सही होते, ठीक है जी। आगे ध्यान दो, अधिक से अधिक लोगों तथा समूहों को साता से जोड़ने के लिए, ठीक है जी, साता में साझेदारी के प्रमुख कारण इनमें से कौन नहीं है, कौन नहीं है, ठीक है जी, अधिक से अधिक लोगों को तथा समूहों को सत्ता में जोड़ने के लिए, सरकार का निर्धारित कार्यकाल पूरा करने के लिए, ठीक है। ये भी क्या होता है, लोकतंत्र में जो साझेदारी रहता है तभी रहता है, जो इसका जो सही आंसर होगा बिल्कुल गलत यानी नहीं है, ये ऑप्शन सी होगा, ठीक है जी, ऑप्शन सी होगा, ऑप्शन क्या होगा, सी 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 सी, जो डी बता रहे हैं बिल्कुल गलत जवाब है, ठीक है जी। 19 से क्या हो जाएगा, सी होगा, सी होगा, 19 से क्या हो जाएगा, सी होगा, ठीक है, 19 का सी, 19 का सी, 19 का सी होगा, सी 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 सी, हाँ सी होगा। थोड़ा क्वेश्चन को बढ़िया से पढ़िए क्योंकि क्वेश्चन में नहीं दिया है, नहीं, नहीं पर ध्यान दीजिए, साझेदारी है लेकिन नहीं है, नहीं, जब नहीं के बाद आएगा, हेलो प्रिंस यादव भाई, राहुल किंग आंसर दो, देखिए नहीं जब है तो क्या होगा, इसका ऑप्शन सी होगा, करेक्ट, ठीक है ना जी, सी होगा, प्रिया साहू सी सी सी, सैलव गेमिंग सी, ठीक है, जो सी बताएं उनका बिल्कुल सही जवाब है सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, साता की साझेदारी की आधिकारिक आवश्यकता कहां पड़ती है, ध्यान दो, 20 का आंसर बताइए, 20 का आंसर बताइए तो, साता की साझेदारी की आधिकारिक आवश्यकता कहां पड़ती है, क्वेश्चन थोड़ा टेक्निकल है, समझ रहे हैं जी, तो दिमाग से कॉमन सेंस लगाइए उसके बाद आंसर दीजिए, ठीक है। साता की साझेदारी की आधिकारिक आवश्यकता कहां पड़ती है, बताओ, 20, डी 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 डी, 20 के डी बताइए, 20 का डी डी डी, सभी लोग डी बोल रहे हैं, 20 का डी बोल रहे हैं, डी बोल रहे हैं, डी बोल रहे हैं, डी बोल रहे हैं, ध्यान दीजिए। तो साता की साझेदारी की आधिकारिक आवश्यकता कहां पड़ती है तो प्रत्येक लोकतांत्रिक राज्य में, ठीक है, क्षेत्रीय विभाजन बड़े राज्य में, विभाजन वाले बड़े राज्य में, क्षेत्रीय विभाजन वाले छोटे राज्य में, जाति, भाषा, क्षेत्र, संप्रदाय के आधार पर बटे हुए समाज में, साता की साझेदारी जो मेन काम करता है, कहां करता है, जाति के आधार पर जहां विभाजन होता है उसको जोड़ने का काम करेगा, भाषा के आधार पर जहां विभाजन होगा उसको जोड़ने का काम करेगा, क्षेत्र के आधार पर जहां विभाजन होगा उसको जोड़ने का काम करेगा, संप्रदाय के आधार पर जहां विभाजन होगा उसको जोड़ने का काम करेगा, ठीक है जी। यानी जो साता की साझेदारी करता है, जाति के आधार पर, भाषा के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर, संप्रदाय के आधार पर जो विभाजन होता है उसको एकजुट करने का काम करता है कौन, साता की साझेदारी,
जो लोग 20 का ऑप्शन डी बताए बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब, ठीक है जी, बिल्कुल सही जवाब। और उनके लिए बिल्कुल सही जवाब है, उनके लिए क्या करें, कुछ दे दें, क्या दे, कुछ नहीं देंगे, हमारे पास कुछ नहीं बचा। सब लोग आप सब कुछ ले लिए, 10 करोड़ रुपया भाई दे दिया आप लोगों को, ऐसे करो आप, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दो, इनमें साता की साझेदारी का एक सही लाभ क्या है? इनमें साता की साझेदारी का एक सही लाभ क्या है? इनमें साता की साझेदारी का एक सही लाभ क्या है? हट जा रहा है आंसर, 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 आंसर। अस्थिरता एवं आंतरिक कलह में बढ़ोतरी, मतभेदों में वृद्धि, समुदायों के मध्य टकराव में कमी, निर्णय लेने की प्रक्रिया में अनावश्यक विलंब, ठीक है जी। तो आंसर ध्यान दीजिए, आंसर दीजिए। तो 21 का 21 सी, वाह वाह वाह, क्वेश्चन में दम है भाई, क्वेश्चन में दम है, बिना कॉमन सेंस से काम नहीं चलने वाला है आज। सोच रहे हैं कि जैसे मन वैसा आंसर दे देंगे सही हो जाएगा, तो बहुत समस्या होगा भाई। क्वेश्चन सोच समझ के आंसर देना है, ठीक है। सी सर क्लास कब तक चलेगा? क्लास ज्यादा देर चलने वाला नहीं है, बस देखते रहिए कब तक चलेगा, ठीक है। और ध्यान दो, जो हमारा टेस्ट होने वाला है, टेस्ट में क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा इसमें से, ध्यान दीजिए। तो जो सही जवाब ध्यान दीजिए, इसमें इनमें साता की साझेदारी का एक सही लाभ क्या है? इनमें साता की साझेदारी का सही लाभ क्या है? अस्थिरता एवं आंतरिक कलह में बढ़ोतरी। अब बताइए, जब साता की साझेदारी करेंगे, हम जब धर्म जाति सबको मिला देंगे, तो हमारा अस्थिरता कहां से होगा? कभी अस्थिरता नहीं होगा, कभी भी कलह नहीं हो सकता है, लड़ाई झगड़ा। सत्ता की साझेदारी करेंगे तो लड़ाई झगड़ा होगा जी, तो गलत बात हो जाएगा, ठीक है। तो ये गलत जवाब, गलत जवाब, गलत जवाब। मतभेदों में वृद्धि, बताइए कि अगर साता के साझेदारी करेंगे तो मतभेद होगा जी? मतभेद नहीं होगा, क्या होगा? ये भी गलत जवाब है, गलत जवाब। ये हमारे कंप्यूटर साहब के जो है गलत जवाब दे दिए, ठीक है। समुदायों के मध्य टकराव में कमी, ठीक है जी, समुदायों के मध्य टकराव में कमी, समुदायों के मध्य टकराव में कमी, ठीक है। निर्णय लेने की प्रक्रिया में अनावश्यक विलंब, निर्णय लेने की प्रक्रिया में अनावश्यक विलंब, निर्णय लेने की प्रक्रिया में अनावश्यक विलंब, ठीक है जी। इसमें क्या होगा? इसका जो बिल्कुल सही जवाब डी 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 सही जवाब डी है, ठीक है जी, डी है, डी 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 डी, ठीक है, डी होगा, डी डी होगा, क्या होगा? डी 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 डी। जो 21 का लोग डी मारे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है जी। क्या होगा? बिल्कुल सही जवाब क्या है? डी है। देखिए सी भी कुछ हद तक सही है, समझ रहे हैं जी। जो समुदाय वाला जो मध्य टकराव में भी कुछ कमी करता है, ऐसा बात नहीं है, लेकिन जो बिल्कुल सही जवाब है, आसपास ये दोनों है, ये दोनों क्या है? आसपास है। लेकिन जो सही जवाब होता है क्या होता है? डी। डी क्यों होगा? क्योंकि हम लोग जानते हैं, जब हम लोग जानते हैं कि क्या होता है, आप लोग कोर्ट के नाम सुने होंगे, कोर्ट के नाम सुना है ना जी, कोर्ट कचहरी के नाम सब लोग सुना होगा, सुना है ना। अगर हम जानते हैं कि अगर गलती से कोर्ट में पहुंच जाएंगे तो क्या होता है? ये कोर्ट का कहनाम है, ये कोर्ट का कहनाम है कि देखिए भले लेट हो जाए, समझ रहे जी, भले हमको निर्णय देने में लेट हो जाए, लेकिन जो हमारा जो हम निर्णय देंगे बिल्कुल सही होना चाहिए। क्या होना चाहिए? बिल्कुल निर्णय सही होना चाहिए, समझ रहे हैं जी, क्या होना चाहिए? बिल्कुल निर्णय सही होना चाहिए, ठीक है। इसीलिए क्या होगा? डी होगा, ठीक है, डी होगा। देखिए सी बोल रहा है, देखिए सी भी अगर ऑप्शन में रहता है तो सी भी सही होगा, ऐसा बात नहीं है, लेकिन जो बेटर जवाब क्या होगा इसका? डी होगा। सही मृत्युंजय कुमार, आपका बात सही है, ऐसा बात नहीं है, ये तो सी नहीं होगा। अगर डी नहीं रहता सी सही जवाब होता, लेकिन इसके अलावा इसमें डी है, डी यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब होगा, यहाँ पर डी सही जवाब होगा। आगे ध्यान दो, अमेरिका में चलाए गए नागरिक अधिकार आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था। चलिए बताइए तो, मृत्युंजय कुमार बताइए, चलिए। अमेरिका में चलाए गए नागरिक अधिकार आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था, बताइए तो, अमेरिका में चलाए गए नागरिक अधिकार आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था, बताओ। 22 का बताइए, 22 का ए बताइए। ए सभी लोग ए बता रहे हैं, 22 का ए बता रहे हैं, 22 का ए बता रहे हैं, ए सभी लोग ए जा रहे हैं, ए बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब। कंप्यूटर साहेब ऑप्शन ए को लॉक कर दिया जाए, क्या कर दिया जाता है? ऑप्शन ए को लॉक कर दिया जा रहा है, ठीक है, सही जवाब।
22 का जो सही जवाब क्या होगा, ए होगा। 22 का क्या होगा, ए होगा, ए होगा, ए होगा, क्या होगा, ए होगा। ठीक है, यानी अमेरिका में चलाए गए नागरिक अधिकार आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था, नस्ल आधारित भेदभाव को मिटाना था। ठीक है, यानी जो यहाँ पर श्वेत अश्वेत की लड़ाई थी, श्वेत का, ठीक है, श्वेत का और अश्वेत का, श्वेत का और अश्वेत का दोनों का जो लड़ाई था, इसको दोनों लड़ाई को मिटाने का, ठीक है जी, जो मिटाने का काम हुआ। ठीक है, अमेरिका में चलाया गया इस आंदोलन का क्या मतलब क्या था इसमें, कि श्वेत अश्वेत का जो अंदर विभेद है उसको मिटाने का काम किया जाएगा। किसमें, जो यहाँ पर नागरिक आंदोलन चलाया गया, नागरिक अधिकार आंदोलन चलाया गया। ठीक है, इसमें क्या हो रहा था, श्वेत अश्वेत के बीच में बहुत बड़ा विभेद था, क्योंकि अश्वेत लोगों को बस में बैठने का अधिकार बढ़िया से नहीं था। जब गोरे लोग बैठ जाते थे, उसके बाद में काले लोग बैठते थे। ठीक है जी, रेलवे स्टेशन पर, जैसे गांधी जी गए थे ना जी वहां पर साउथ अफ्रीका में, देखे थे ना क्या हुआ था। तो ध्यान दीजिए, नेक्स्ट, भारत की वित्तीय राजधानी क्या कहलाती है। देखिए 23 बताइए तुझे, बिल्कुल एकदम आसान क्वेश्चन है। ये जो गलती बता दिया, एक नंबर के क्या हो सकता है बताइए तो कुछ भी हो सकता है, ध्यान दो। तो 23 का आंसर बताइए, रिम्या कुमारी सी, शिवानी सी, पीयूष कुमार सी, आराधना कुशवाहा सी, पीयूष कुमार सी, सेलेब गेमिंग सी, रोहित कुमार सी, मृत्युंजय सी, आराधना सी, रोशनी कुमारी सी, पीयूष कुमार सी, राज गेमिंग सी। गेमिंग तो लोग गेम भी खेलता है क्या जी, ध्यान दीजिए। तो जो भारत की वित्तीय राजधानी है, भारत की वित्तीय राजधानी कौन है, मुंबई। कौन है, मुंबई। कौन है, मुंबई। ठीक है जी, मुंबई है, मुंबई। ठीक है जी, मुंबई है, मुंबई। बहुत बढ़िया, सी, बहुत बढ़िया, सी। ठीक है जी, अच्छा भाई, अच्छा बहुत आंसर तू लोग दे रहा है, एकदम आंसर दे रहा है, उड़ के दे रहा है, उड़ के। ठीक है, आंसर तू लोग क्या दे रहा है, उड़ के। ठीक है, अब बताओ, दलाल स्ट्रीट, खतरनाक क्वेश्चन है। दलाल स्ट्रीट किस शहर में है बताइए तुझे, दलाल स्ट्रीट किस शहर में है बताओ, दलाल स्ट्रीट। ठीक है, इसका सही जवाब सी होगा। ठीक है जी, भारत की वित्तीय राजधानी मुंबई है। अब बताना है दलाल स्ट्रीट कहाँ है, शिवम पटेल मुंबई में है दलाल स्ट्रीट। ठीक है जी, दलाल स्ट्रीट कहाँ है, मुंबई में, मुंबई। सभी लोग मुंबई बता रहे हैं, मुंबई। अदिति कुमारी मुंबई। ठीक है, मुंबई। रिम्या सैलव गेमिंग मुंबई, अर्चना नुब गेमिंग, राहुल किंग मुंबई। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो हम लोग जानते हैं कि जो दलाल स्ट्रीट है ये कहाँ पर पड़ेगा, कहाँ है, मुंबई में है। कहाँ है, मुंबई में है, मुंबई में। कहाँ है, मुंबई में है। कहने का मतलब यहाँ पर दलाल अधिक रहता है, लूटपाट का काम होता है, समझ रहे हैं ना। तो मुंबई में कहाँ है, दलाल स्ट्रीट है। ऐसा बात नहीं है, ये क्या है, ये दलाल एक स्ट्रीट यानी गली का नाम है, जगह का नाम है। ठीक है, मुंबई के अंतर्गत ये जगह का नाम क्या है, दलाल स्ट्रीट, और कहाँ पर है, मुंबई में। ठीक है, आगे बताओ, इसी में से एक और क्वेश्चन पूछ लेते हैं। ठीक है जी, क्वेश्चन एक और, सभी लोग आंसर देंगे बढ़िया से। ठीक है, आगे बताओ तो जी, सेबी। ठीक है जी, थोड़ा सा इधर उधर से क्वेश्चन पूछ लेते हैं, आप लोग तैयार दीजिएगा, तैयार रहिए। सेबी की जो मुख्यालय है, ठीक है जी, सेबी की जो मुख्यालय कहाँ है, सेबी के मुख्यालय बताइए तो जल्दी से कमेंट में। मुख्यालय सेबी कहाँ है, सेबी के मुख्यालय कहाँ है जी, मुंबई में। मुंबई, अर्चना कुशवाहा मुंबई बोल रहा है जी, मुंबई में है जी सेबी के मुख्यालय, मुंबई। मृत्युंजय कुमार मुंबई में है। बहुत बढ़िया। ठीक है जी, जो सेबी के हेड क्वार्टर है कहाँ पर है, मुंबई में है। कहाँ है, मुंबई में। कहाँ है, मुंबई में है, मुंबई में है। ठीक है जी, मुंबई में है। ठीक है, कहाँ है, मुंबई में। सेबी के मुख्यालय मुंबई, ठीक है, कहाँ है, मुंबई में। कहाँ है, मुंबई में। ठीक है, कहाँ है, मुंबई में। अच्छा, एक क्वेश्चन आप लोग को छोड़ दे रहे हैं अभी, सब लोग कमेंट में लिख दीजिएगा, फुल फॉर्म बताइए तो, फुल फॉर्म ऑफ सेबी। इस क्वेश्चन को सभी लोग कमेंट में लिखिए, इसका फुल फॉर्म सेबी का। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। श्रीलंका में बहुसंख्यक समुदाय की भाषा है, बताइए। पहले सेबी के फुल फॉर्म बता दो, उसके बाद में श्रीलंका में बहुसंख्यक समुदाय की भाषा है, बताइए।
श्रीलंका में बहुसंख्यक समुदाय की भाषा है, बताइए। श्रीलंका में मृत्युंजय स्टॉक एंड एक्सचेंज बैंक ऑफ इंडिया, बहुत भाई बहुत बढ़िया। मृत्युंजय कुमार हमारा भाई बिहार टॉप करेगा, आशीर्वाद। सी रोहित कुमार सी, ठीक है जी। श्रीलंका में बहुसंख्यक समुदाय की भाषा है, ठीक है। श्रीलंका में बहुसंख्यक समुदाय की भाषा है, ठीक है। बताइए कौन है? हिंदी है, तमिल है, सिहली है, फ्रेंच है, ठीक है जी। कौन है बताइए तो जी। श्रीलंका में बहुसंख्यक समुदाय की भाषा, सभी लोग सी बता रहे हैं, सी बता रहे हैं, सी बता रहे हैं, ठीक है, सी बता रहे हैं, सी हाली, सी हाली, सी हाली, सी। बहुत बढ़िया जवाब। कंप्यूटर महाराज सी को लॉक कर दिया जाए, लॉक कर दिया जाए, सीएलई, ठीक है, बहुत बढ़िया जवाब। जो श्रीलंका में बहुसंख्यक आबादी है, बहुसंख्यक माने क्या होता है? जिसकी संख्या अधिक है वही क्या है? बहुसंख्यक है, ठीक है। जिसकी संख्या कम क्या है? अल्पसंख्यक है। यानी जो बहुसंख्यक समाज है श्रीलंका में, ठीक है, उनका भाषा क्या है? सिंहली है, ठीक है जी। जो बहुसंख्यक समाज है उनका सिंहली भाषा है। बहुसंख्यक समाज क्या है? सिंहली भाषा है। बहुत सही जवाब। 24 का सी होगा, 24 का सी होगा, 24 का क्या होगा? सी। वाह भाई वाह 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 वाह, गजब गजब गजब। सैलाब गेमिंग, विकी ब्लॉग, विकी आ गया क्या जी? विकी बॉस, विकी बॉस हमारे क्लास में आ चुके हैं, ठीक है। आगे ध्यान दीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। 15वीं लोकसभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या, देखिए क्वेश्चन पर गौर कीजिएगा, परसेंटेज नहीं दिया है, प्रतिशत नहीं पूछा है, ठीक है। क्या पूछा है? प्रतिशत नहीं पूछा है, क्या पूछा है? कुल संख्या, टोटल नंबर बताइए। बताइए तो टोटल नंबर बताइए, टोटल नंबर बताइए तो, बताइए टोटल नंबर, टोटल नंबर ऑफ फेम बताइए तो, कुल संख्या बताइए। सी रांची का लड़का है, आप अभी जवाब दे रहे हैं सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया से भी। चलिए 15वीं लोकसभा में महिला सदस्य संख्या, सी शिवानी सी, अर्चना कुशवाहा सी, नूब गेमिंग सचिन सी, मधुमया सी, बहुत बढ़िया, रिमिया सी, रोशनी सी, अर्चना कुशवाहा सी, अदिति सी, सौरभ से, पीयूष कुमार सी, पूजा पटेल सी, प्रिया सी, पीयूष कुमार सी, अदिति सी, अर्चना कुशवाहा सी। बहुत सही जवाब, ठीक है जी। सी बताइए, सी 25 के बताइए। वाह भाई वाह वाह, रांची का लड़का कमाल कर दिया है। आप तो हमारा आंसर नहीं दे रहे हैं महाराज, इसको आंसर दीजिए, उसके बाद एक्सचेंज मोड में जाइएगा, पैसा उसमें लगाइएगा और उसके बाद मजा लेते रहिएगा बढ़िया से। तो जो ये 15वीं लोकसभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या है कितना है? 59, ठीक है जी, 59, ठीक है। कितना है? 59 यानी 59। कितना है? 59। यानी जो 15वीं लोकसभा में महिला सदस्यों की संख्या कितना है? 59। कितना है? 59, ठीक है। कितना है? 59, बहुत बढ़िया, 59 है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में कहां औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है? बताइए। जो हमारा इंडिया काउंट्री है, देखिए महिलाओं को बहुत छूट दिया गया है, भाई लड़का की छूट नहीं है, कुछ भी छूट नहीं है, लड़का रोती रहता है, समझ रहे हैं जी। पैसा भी नीतीश चाचा बहुत देते हैं, लड़का कुछ नहीं देते हैं, समझ रहे हैं। खैर क्या कीजिएगा, रोना ही है। तो आप बताइए कि भारत में कहां औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है? अब बताओ आंसर। डी 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 डी, बहुत सही जवाब। मधुमया डी, अर्चना डी, मृत्युंजय डी, राज गेमिंग डी, रोहित डी, राज गेमिंग डी। बहुत आज राज भाई तो एकदम गर्दा कर दिए हैं जी। राज 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 यही है राज। चलिए राज करेगा एक दिन, राज करेगा। चलिए राहुल विकी बॉस डी, सैलाब गेमिंग डी, सैलाब बहुत बढ़िया, अर्चना कुशवाहा डी, मधुमया डी, शिवम पटेल डी, डी डी डी, ठीक है जी। जो और हमारे यहाँ महिला है, महिला जो हमारे दीदी लोग हैं, दीदी लोग, ठीक है जी, दीदी लोग है ना जी। दीदी लोग के लिए हमारे जो संस्था है पंचायती राज संस्था, इसमें हमारे दीदी लोग के लिए कितना का व्यवस्था किया गया है बताइए तो। औरतों के लिए, इसका सही जवाब डी होगा। पंचायती राज संस्था में औरतों के लिए क्या किया गया है? आरक्षण की व्यवस्था किया गया है, ठीक है जी, आरक्षण का व्यवस्था किया गया है। आप लोग बताइए कितना परसेंट व्यवस्था किया गया है? इसमें कितना परसेंट व्यवस्था किया गया बताइए कितना परसेंट? कितना परसेंट? सैलाब गेमिंग भी 50%, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, ठीक है। मृत्युंजय 50%, बहुत बढ़िया, 50%। शिवम पटेल 50%, ठीक है, बहुत बढ़िया। शिवानी 50%, नूब गेमिंग 50%, रिमिया कुमारी 50, ठीक है, बहुत बढ़िया। जो औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था किया गया है, कितना किया गया है? 50%, ठीक है जी। कितना किया गया?
50% छूट है, जो मनो कर सकती है, समझ रहा है ना, इसलिए तो जो मनो करती है लड़की, समझ रहा है ना। तो ध्यान दीजिए, बांस की तरह उड़ना है, तितलियों के साथ छोड़ना होगा, बांस की तरह उड़ना है आकाश में, तितलियों के साथ छोड़ना होगा। इन लोगों के लिए सरकार 50% छूट दिया है, हम लोग के लिए कुछ नहीं है, तो कुछ करना पड़ेगा। ध्यान दीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, साता में साझेदारी के प्रमुख कारण इनमें कौन नहीं है, बताइए। साता में साझेदारी के प्रमुख कारण इनमें कौन नहीं है, बताइए तो, कौन नहीं है, कौन नहीं है, खूब डायलॉग कॉपी कीजिए। यही तो हमारा काम है, समझ रहा है जी। देखिए, साता में साझेदारी के प्रमुख कारण इनमें कौन नहीं है, ठीक है जी, बताइए। इतिहास गवाह है, समझ रहे हैं, जो कभी संघर्ष से परिचित नहीं हुआ और इतिहास गवाह है, वो कभी चर्चित नहीं हुआ। इतिहास बनाने के लिए, इतिहास बनाने के लिए, इतिहास बनाने के लिए मेहनत करना पड़ेगा, सही दिशा में, सही डायरेक्शन होना चाहिए, समझ रहे हैं ना, डायरेक्शन वही रहना चाहिए जहां है, भटकना नहीं है इधर उधर, बात पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो बताइए सही जवाब 77 का, डी डी डी, सभी लोग डी बता रहे हैं, बताइए तो जी, डी 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 डी, बहुत बढ़िया, रिंसा डी, पीयूष कुमार डी, शिवम पटेल डी, ठीक है। आप लोग तो हमको, वाह 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 वाह, ठीक है। देखिए, जो साता में साझेदारी के प्रमुख कारण में से कौन नहीं है, क्या होगा, डी, सरकार के निर्धारित कार्यकाल पूरा करने के लिए, ठीक है, सरकार का निर्धारित कार्यकाल पूरा करने के लिए, सरकार का निर्धारित कार्यकाल पूरा करने के लिए, ठीक है जी, सरकार का निर्धारित कार्यकाल पूरा करने के लिए क्या होगा, ये साता के साझेदारी के प्रमुख कारण में से कौन नहीं है, सरकार का निर्धारित कार्यकाल पूरा करने के लिए। बिल्कुल सही जवाब डी, जिसका दी है उनका सही है, बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब, ठीक है। आगे, इनमें से कौन सा कथन सही है, इनमें से कौन सा कथन सही है, इनमें से कौन सा कथन सही है, बताइए, इनमें से कौन सा कथन सही है, इनमें से कौन सा कथन सही है। सपनों को पाने की चाहत मेहनत को अपने साथी बना लेती है, बहुत बढ़िया, वाह 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 वाह, सपनों को पाने की चाहत मेहनत को अपना साथी बना लेती है, वाह 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 वाह। एक आपको 24 तोपों की सलामी यहीं से, समझ रहे जी, ध्यान दीजिए, इनमें से कौन सा कथन सही है, और 28 का आंसर बताइए, 28 का आंसर आने लगा, सी 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 सी, रिंसा कुमारी सी, विक्की ब्लॉग अपना नाम चेंज करके विक्की बॉस रखो, तुम्हारा विक्की ब्लॉग सी, विक्की ब्लॉग सी 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 सी, सैलब गेमिंग सी, पूजा पटेल सी, पीयूष कुमार सी, रोशनी सी, पूजा पटेल सी, पीयूष कुमार सी, मधुमया, विक्की ब्लॉग विक्की बॉस है, आयती कुमारी सी, पीयूष कुमार सी, सी सी, सभी लोगों का आंसर सी आ रहा है। अब हम कंप्यूटर महाराज से पूछते हैं कि 28, ठीक है, जो 28 का सही जवाब है, ठीक है, 28 का सही जवाब है, कौन है, पहला है, इनमें नेपाल की राजधानी काठमांडू में एक अलग प्रकार की सरकार गठित की गई, सी, वाह भाई वाह वाह, गजब। नेपाल की राजधानी काठमांडू में एक अलग सरकार की गठन की गई, श्रीलंका की राजधानी कोलंबो में एक अलग प्रकार की सरकार की गठित की गई, ठीक है, बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में एक अलग प्रकार की सरकार की गठन की गई, ठीक है, भारत की सरकार राजधानी दिल्ली में एक अलग प्रकार की सरकार की गठन की गई, ठीक है जी। जो इसका सही जवाब है क्या है, सी, बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब सी, ठीक है, सही जवाब है। हर सुबह एक नया अवसर है, अवसर नहीं अवसर है, हर सुबह एक नया अवसर है, बस खुद पर विश्वास रखो, वाह 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 वाह, गर्दा हो गया, गर्दा, ताली तालियां 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 तालियां, ध्यान दीजिए, हर सुबह एक नया अवसर है, बस खुद पर विश्वास रखो, बहुत बढ़िया, खुद पर विश्वास रखेंगे तो दुनिया में जहां पहुंचना है वहां पहुंच जाएंगे, ठीक है जी, कहीं पर पहुंच सकते हैं, 7 समुद्र के चांद पर पहुंच सकते हैं, समझ रहे, आगे ध्यान दो, जो 28 का सही जवाब क्या हो जाएगा, सी होगा। निम्नलिखित व्यक्तियों में कौन लोकतंत्र में रंगभेद के विरोधी नहीं थे, लीजिए, इसमें तो आग लगाना चाहिए, आग लगाना चाहिए कमेंट सेक्शन में, रिपीटेड 29, आग लगाना चाहिए कमेंट में जल्दी से, 29 डी 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 डी, राज गेमिंग डी, मधुमया डी, राज गेमिंग डी,
सर एक शायरी बोल दीजिए। ठीक है, बोल देंगे शायरी। शायरी तो शायरी के रचयिता हैं, रच रहे हैं धीरे धीरे। चलिए डी 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 डी, ठीक है, डी डी, मधुमेह डी, विकी ब्लॉग डी, ठीक है, पूजा डी डी, ठीक है। जो यहाँ पर व्यक्ति हैं ये क्या है, लोकतंत्र में रंगभेद के विरोधी कौन आए थे, जेड गुडी, जेड गुडी, ठीक है जी। कौन है, जेड गुडी, जेड गुडी, जेड गुडी, कौन है, जेड गुडी, जेड गुडी, जेड गुडी। नेक्स्ट, सत्ता की साझेदारी की एक अनूठी एवं सर्वोत्तम प्रणाली किस देश में विकसित की गई, बताइए बताइए। 30 30 30 30 30 30 बता दीजिए, बताइए 30 बताओ। सत्ता की साझेदारी की एक अनूठी एवं सर्वोत्तम प्रणाली किस देश में विकसित की गई है, डी। सभी लोग डी की तरफ जा रहे हैं। ओह माय गॉड, डी 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 डी। ये क्या हो रहा है, आंधी तूफान आ गया, अब लग रहा है धरती पलटने वाला है, कुछ भी हो सकता है, अब हम कहां जाएं। सभी लोग तो डी बता रहे हैं। शिक्षा दुनिया में शक्तिशाली हथियार है। वाह वाह, बहुत बढ़िया हैं, बहुत बढ़िया, ठीक है। डी 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 डी, पानी पानी हो गया, वाह वाह, पानी पानी हो गया, पानी पानी हो गया। चलिए, बिजली से तेज रफ्तार बनाना है, याद रखना दोस्त, तलवार बनाना। आईआईटी का रिजल्ट, नीट का कुछ भी कर, लेकिन संसान इंसान बनाना है। क्या फेंक दे रहा है जी, फेंक दीजिए कुछ भी, उठवे ना करे। ध्यान दीजिए कि सत्ता की साझेदारी की एक अनूठी एवं सर्वोत्तम प्रणाली किस देश में विकसित की गई, कौन हो जाएगा जी, बताइए। 30 का सभी लोग डी जा रहे हैं, डी जा ही रहे हैं तो डी मार दीजिए, डी, ठीक है, डी बेल्जियम, ठीक है जी, डी 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 डी, बहुत बढ़िया, डी। यहाँ पर तो शायरी गाना हो गया है जी, हार मानने से पहले एक बार और प्रयास करने की सोचो, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है जी। यहाँ पर कछुआ और खरगोश की कहानी फिट बैठता है, ठीक है, क्योंकि कछुआ को बड़ा घमंड था, घमंड कभी नहीं करना है, समझ रहा है, कभी भी घमंड नहीं, धीरे 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 आगे बढ़ना है, धीरे धीरे आगे बढ़ना है, समझ रहा है ना। तो कभी भी घमंड करना ही नहीं है, धीरे धीरे आगे बढ़ना है कछुआ वाला चाल में, नहीं तो खरगोश बनेगा, सूत जाएगा तो दिक्कत हो जाएगा। चलिए ठीक है, तो इसमें सही जगह क्या होगा, बेल्जियम होगा, बेल्जियम। नेक्स्ट, इनमें सत्ता की साझेदारी का एक सही लाभ क्या है, इनमें सत्ता की साझेदारी का एक सही लाभ क्या है, इनमें सत्ता की साझेदारी का एक सही लाभ क्या है। 31, चलिए 31 पर आइए, 31 पर 31 पर 31 पर 31, सभी लोग डी की तरफ जा रहे हैं। 31 डी डी डी, अंशु मौर्य डी, पूजा पटेल डी, सेल्फ गेमिंग डी, राज गेमिंग डी, शिवम पटेल डी, अदिति कुमारी डी, शिवम डी, ठीक है, डी 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 डी, बहुत बढ़िया डी, ठीक है। चलिए, आप लोग बहुत सही जवाब दे रहे हैं, इनाम कुछ नहीं मिलेगा, टेंशन मत लीजिए। और पहले वाला इनाम मिल जाएगा 10 करोड़ वाला, जिसको 10 करोड़ बोल दिया उसको बका 10 करोड़ मिलेगा, समझ रहा है, 10 करोड़ मिलेगा, टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। जो इनमें से सत्ता की साझेदारी का एक सही लाभ क्या है, क्या हो जाएगा, निर्णय लेने की प्रक्रिया में अनावश्यक विलंब, ठीक है जी। क्या होता है, जो 31 का आंसर क्या होगा, डी होगा, डी होगा, ठीक है जी। राज गेमिंग, सर हम राज दुबे हैं, यस यस, हम जानते हैं कि आप राज दुबे हैं, ठीक है, आप दुनिया पर राज कीजिए, चमकते रहिए एकदम, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो निर्णय लेने की प्रक्रिया में अनावश्यक विलंब, ठीक है, जो 31 का सही आंसर क्या होगा, डी है, डी है, ठीक है, क्या है, डी। 31 क्या होगा, डी। सपने एक देखोगे मुश्किलें हजार आएगी, सपने एक देखोगे मुश्किलें हजार आएगी, लेकिन वह मंदिर बड़ा खूबसूरत हुआ जब कामयाबी हमारे हाथ आएगी। वाह 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 वाह, क्या बात है, ये तो एकदम तगड़ा वाला भाई बात हो गया। हाँ, बात सही है, बात सही है, ठीक है जी। जब हमारा बिहार तक हम लोग आएंगे तो उसका मजा कुछ अलग रहेगा। जब हमारे सामने माइक आएगा, हेलो व्हाट आर यू फीलिंग, हाउ आर यू फीलिंग, आप कैसे महसूस कर रहे हैं, कुछ भी ध्यान दीजिए। इसका जो सही जवाब होगा क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है जी, डी। 31 का सही जवाब क्या होगा, डी होगा, डी क्या होगा, डी होगा। आगे देखिए, बेल्जियम के किस शहर के स्कूल में
फ्रेंच बोलने पर रोक लगा दी गई है? बताइए 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 तो। 32। देखिए डी या बी मत कीजिए, सी, ठीक है। 32 के बाद आंसर लिखिए, 32 के बाद लिखिए। 32 है तो नंबर लिख दीजिए, आंसर लिख दीजिए, क्या दिक्कत है? हाँ बहुत बढ़िया, सेल ऑफ गेमिंग। 32 सी। शिवानी 32 डी सी। सी 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 सी। वाह वाह अंशु मौर्य, 32 के दिखा दिया सी। गर्दा गर्दा हो गया। चलिए, रिंसा कुमारी सी, मुकेश कुमार सी, विकी ब्लॉक सी, रोहित कुमार सी। वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। सी सी सी, बहुत बढ़िया, ठीक है जी। 32 का सी, 32 सी, 32 सी सी सी। राज गेमिंग, सैलब गेमिंग, रिम्या, ठीक है, राज गेमिंग। राज भाई आप तो गजब आंसर दे रहे हैं भाई। 32, चलिए 32, 32, ठीक है। जो यहाँ पर स्कूल था, स्कूल बेल्जियम में, उसका नाम, जो वहां पर बेल्जियम में एक शहर था, ठीक है जी, शहर था, उसका नाम क्या था? मर्चटेम, मर्चटेम, ठीक है। यहाँ पर क्या हुआ? यहाँ पर क्या होता है कि जो फ्रेंच बोलने वाले लोग थे, जो फ्रेंच बोलने वाले फ्रेंच भाषी लोग थे, फ्रांसीसी, उन पर क्या कर दिया गया? प्रतिबंध लगा दिया गया। कहा कि भाई देखो, हमारे यहाँ बेल्जियम में रहोगे, समझ रहे हैं जी, तो क्या करना है, तुमको फ्रेंच हम बोलने नहीं देंगे, समझ रहा है। तो फ्रेंच बोलने पर प्रतिबंध कहां लगा दिया गया? बेल्जियम के शहर मर्चटेम पर, मर्चटेम पर, ठीक है। ये मैप देखिएगा थोड़ा, ये कहां का मैप है? ये मैप पहले भी दिखाए हैं, समझ रहा है। ये बेल्जियम का मैप है, समझ रहा है। कहां का मैप है? बेल्जियम का मैप है, बेल्जियम का मैप है, ठीक है। बेल्जियम का मैप है, इसमें बताया गया है कि ब्रुसेल्स है यहाँ पर, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर कौन रह रहे हैं? फ्रेंच भाषी, ये हैं हमारे फ्रेंच भाषी लोग। ये कौन है? ये जर्मन है, जर्मन, जर्मन जर्मन जर्मन, ठीक है जी, जर्मन। ये जर्मन हो गए, ठीक है। ये हो गए हमारा फ्लेमिश, यानी इसी को हम क्या कहते हैं? डच कहते हैं, ठीक है। उसके अलावा ये हमारा है, कौन है, ठीक है, ये भी बिलॉन वाले थे, ठीक है। और ये जो है, ठीक है जी। तो ये सब अलग अलग यहाँ पर भाषा वाले लोग को दिखा दिया गया है, फ्रेंच में, ठीक है। आगे थोड़ा फास्ट कीजिए। बुलेट ट्रेन बन जाएगा जी, कहिए बुलेट ट्रेन बन जाते हैं तुरंत, यहाँ पर 30 मिनट में ससाराम से पहुंचा देंगे दिल्ली। बुलेट ट्रेन बनने से कोई फायदा नहीं है, धीरे धीरे सीखिए, ठीक है। जो चैप्टर 1 है, बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, समझ रहा है। इसको देखो, भारत की से कमेंट में आग लग गया, आग लग गया, अब धूल उड़ेगा, अब बचवे नहीं करेगा, हैंग कर देगा कमेंट, लटक गया। सी 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 सी। रोशनी कुमारी सेल ऑफ गेमिंग सी, रिंसा कुमारी सी, शिवानी सी, रोहित सी, सेल ऑफ गेमिंग सी, अदिति कुमारी सी, रोशनी कुमारी सी, रिम्या सी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया सी। सौलभ मधुमाया सी, विकी ब्लॉग एसएसएम। सर क्वेश्चन बहुत, हाँ भाई रिपीट तो है, आप आंसर केवल बता दीजिए, ठीक है जी। ये क्या हुआ? मुंबई, ठीक है जी। जो भारत की वित्तीय राजधानी कौन है? मुंबई है, मुंबई। कौन है? मुंबई है, मुंबई, मुंबई है, मुंबई है, मुंबई, ठीक है जी, कौन है? मुंबई है। नेक्स्ट, ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन की संख्या केवल 40 है, 40। एक चैप्टर में 40 क्वेश्चन है, समझ लो। श्रीलंका में साता की साझेदारी से संबंधित कथनों में निम्नांकित कौन सही है? ठीक है, कौन सही है? इसको दोबारा एक बार देखिएगा, क्योंकि इससे ज्यादा क्वेश्चन मतलब कि बनेगा नहीं, पूरा एक को छाट के लाया गया है, ध्यान दीजिए। तो श्रीलंका में साता की साझेदारी में संबंधित कथनों में निम्नांकित में कौन सही है? शेयर, इतना शेयर कर दीजिए, इतना शेयर कर दीजिए। वाह 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 वाह। अर्चना कुशवाहा, आंसू ना होते तो आंखें इतनी खूबसूरत ना होती, दर्द ना होता तो खुशी इतनी कीमत ना होती, और मिल जाता सुख तो क्या ना क्या लिख दिए, क्या लिख दिए जी, फिर एक बार लिख दीजिए तो पढ़ दे हम। ध्यान दो, श्रीलंका में साता की साझेदारी से संबंधित कथनों में निम्नांकित में कौन सही है? ध्यान दीजिए, पहला 34 का कौन क्या बता रहा है? सी 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 बता रहे हैं सभी लोग, सी सी की तरफ सभी लोग जा रहे हैं, सी 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 सी। प्रिया साहू सी, अदिति सी सी। कमेंट बहुत फास्ट चल रहा है, समझ रहा है, इसीलिए जो आप लोग एक से एक उधर से फेंक रहे हैं शहर, अपने से भाग गया रहा है, तो हमको इसे पढ़ दो, बताइए, ध्यान दीजिए। सी 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 सी, अदिति सी, विकी ब्लॉग एसएसएम सी सी, सभी लोग सी बता रहे हैं। 34 का सभी लोग सी बता रहे हैं, 34 का सी। ध्यान दीजिए, तो श्रीलंका में सतत साझेदारी से संबंधित कथनों को निम्नलिखित कौन सही है?
बहुसंख्यक सिंहल भाषी के हितों की अनदेखनी का प्रयास। बिल्कुल गलत जवाब, बिल्कुल गलत जवाब, बिल्कुल गलत जवाब। क्या है? जो बहुसंख्यक सिंहल भाषी के हित की अनदेखनी किया का प्रयास किया गया, नहीं किया गया। आंसू ना होते तो आंखें इतनी खूबसूरत ना होती, और दर्द ना होता तो खुशी कीमत ना होती। अगर मिल जाता सब कुछ तो केवल चाहने से, तो दुनिया से ऊपर वाले की जरूरत ना होती। भाई तो सही बात है, सही बात, सही बात। सफलता की चाबी कड़ी मेहनत और दृढ़ संकल्प में। बहुत बढ़िया, वाह 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 वाह, सही जवाब। सफलता की चाबी कैसे मिलेगा? भगवान के भरोसे बैठ जाएगा, दुर्गा जी का अगरबत्ती दिखाइएगा, वही में कोनो फोटो क्लिक कराइए। लड़की सब ज्यादा फोटो क्लिक करती है, कौन कोई में चाट खाइएगी, कौन फुचका खा लेती है। दुर्गा माता का पूजा करने से अच्छा है कि मेहनत कीजिए, कड़ी मेहनत कीजिए, दृढ़ संकल्प लीजिए। हमें क्या करना है? बिहार टॉपर बनना है, बिहार टॉपर। हम छोटा मोटा बातें नहीं करते हैं, सीधे बिहार टॉपर, क्योंकि यहाँ पर मेहनत दिखाई दे रहा है। एक चैप्टर में 40 क्वेश्चन यहाँ पर है, समझ रहे हैं जी? मेहनत लगा है, 2 घंटा बैठ के मेहनत हुआ है, तब जाके क्वेश्चन बन गया है। चलिए सी, सभी लोग सी बता रहे हैं, देख लेते हैं क्या होगा। बहुसंख्यक सिंहल भाषी के हितों की अनदेखी का प्रयास बिल्कुल गलत जवाब है, क्योंकि सिंहली लोग क्या है? सिंहली लोग वहां पर सबसे अधिक, ये क्या है? अल्पसंख्यक नहीं, बहुसंख्यक में सिंहली लोग हैं, ये गलत जवाब है। अल्पसंख्यकों का प्रभुत्व कायम रखने का प्रयास, ठीक है, अल्पसंख्यकों का प्रभुत्व कायम रखने का प्रयास, ये भी गलत जवाब हो गया। ये गलत जवाब क्यों है? क्योंकि जो वहां की सरकार थी, क्या कर रही थी? ये अपने जो बहुसंख्यक लोग थे उनको बढ़ाने का काम कर रही थी। बढ़ाए आप लोग को, जो सिंहली लोग थे उन्हीं लोगों को बढ़ाने का काम कर रही थी, ठीक है। श्रीलंकाई सरकार की नीतियों द्वारा सिंहली भाषी बहुसंख्यकों का वर्चस्व कायम रखने का प्रयास, ठीक है। ये बिल्कुल सही जवाब, सी बिल्कुल सही जवाब है। सी क्या है? बिल्कुल सही जवाब। एकदम आंसर उड़ के दे रहा है सी, बहुत बढ़िया। सी, जो भी सी मार दिए बिल्कुल सही जवाब है, क्योंकि हम लोग को मालूम है कि देखिए क्या हुआ श्रीलंका में, क्या होता है श्रीलंका में क्या होता है, जो वहां की सरकार बनती है तो क्या सोचती है कि हम ज्यादा, यानी जो अल्पसंख्यक है उनको थोड़ा अधिकार कम देंगे, और जो बहुसंख्यक उसको क्या कर देंगे? अधिकार ज्यादा देंगे, क्योंकि वो वोट देगा हमको तो सरकार में रहेंगे। तो वोट बैंक राजनीति में नेता कुछ भी कर सकता है, देश बेच देगा, बर्बाद कर देगा, कोई इसमें गारंटी नहीं है, समझ रहे हैं ना। तो वोट बनाने के लिए क्या किया? श्रीलंका, जो श्रीलंकाई सरकार थी, सिंहली भाषी लोगों को, बहुसंख्यक लोगों को क्या किया? वर्चस्व कायम किया, यानी शिक्षा में, कॉलेज में, हर एक जगह छूट देने का काम किया। आप लोग को मालूम होगा। ये आगे ध्यान दो। अलग अलग भाषा बोलने वाले लोगों के आधार पर सामुदायिक सरकार का गठन करने का अधिकार किस देश के नागरिकों को दिया गया? चलिए 35 क्वेश्चन आ गया है, 35 लिख करके तब आंसर देना है। बताओ, अलग अलग भाषा बोलने वाले लोगों के आधार पर सामुदायिक सरकार का गठन करने का अधिकार किस देश के नागरिकों को दिया गया है? चलिए 5 क्वेश्चन और बाकी है, 35 के बी आंसर आ रहा है। सबसे पहले जवाब रोहित कुमार जी आ गए हैं, उनका आंसर सी है। क्या बोला है रोहित? बी, 35 की बी बोला है, बी, ठीक है। विकी कुमार सी, अंशु मौर्य सी, ठीक है, मृत्युंजय सी, सेलफ गेमिंग सी। लग रहा है 10 करोड़ लिख दिया है मृत्युंजय सी। वाह 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 वाह, ध्यान दो आगे। रिंसा कुमारी सी, अजीत कुमार जी बी बता रहे हैं, अमरजीत पटेल पाल बी बता रहे हैं, शिवम पटेल भी बता रहे हैं, ठीक है। रिमिया कुमारी सी बता रही है, ठीक है जी। अब ये तो हमारे कंप्यूटर साहब भी बता सकते हैं कि इसका सही जवाब क्या होगा। 35 का जो सही जवाब होगा, ठीक है, सी बता रहे हैं, सी सभी लोग तो सी बता रहे हैं जी। अब ध्यान दीजिए, क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि अलग अलग भाषा बोलने वाले लोगों के आधार पर सामुदायिक सरकार का गठन करने का अधिकार किस देश के नागरिक को दिया गया? देखिए क्या होता है, 2 को देश का एग्जाम्पल लिया गया था। एक तरफ था कौन? श्रीलंका, एक तरफ था बेल्जियम। एक तरफ श्रीलंका, एक तरफ बेल्जियम। श्रीलंका वाला क्या कर रहा था भाई? जाति के आधार पर विभाजन कर दिया, लेकिन वही बेल्जियम संभल गया, समझ रहे हैं? जब ठोकर लगता है तब तो आदमी क्या करता है? संभल जाता है, ठीक है। तो इसको ठोकर लग गया कि एक बार ठोकर लग गया था विभाजन करके। अब क्या करता है? भाषा के आधार पर, ठीक है। ये क्या किया? भाषा बोलने वाले लोग क्या करता है? सामुदायिक सरकार, यानी जो भी जितने बोलने वाले भाषा आई बोलने वाले लोग आधार थे, जर्मन, डच, सबको मिला दिया एक साथ, और सबको क्या करता है? सरकार में क्या किया? सामुदायिक सरकार, यानी सामुदायिक क्या होगा? सभी लोगों के सरकार का गठन किया। सभी लोग सरकार का कौन गठन कर दिया? जो इसका सही जवाब कौन होगा? बेल्जियम। हम लोग को मालूम है कि बेल्जियम क्या किया था?
सभी सभी लोग, सभी जातीय समुदाय के लोगों का क्या करता है, सभी जातीय समुदाय का लोग क्या करता है, उसमें अपनी सत्ता में साझेदारी दे देता है। ठीक है, जो 35 जो सही जवाब क्या होगा, सी होगा, सी होगा, क्या होगा, सी 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 सी, बहुत सही जवाब है सी, सी। आइए आइए जल्दी से देखिए यहाँ पर, भारत में कहा औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है, अब बता दो तो जी। चलिए 36 36 36, चलिए अब देख रहे हैं कौन आंसर सही बता रहा है। चलिए कोई ए बता रहा है, कोई डी बता रहा है, कोई सी बता रहा है। माय गॉड, क्या से क्या हो गया, देखते देखते। अमरजीत बी, सेल गेमिंग डी, राज गेमिंग डी, डी 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 डी, हाँ प्रिया साहू ए, अंशु डी, बी, शिवम पटेल डी 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 डी, अजीत कुमार डी, राज गेमिंग ए, मृत्युंजय ए, ठीक है, मृत्युंजय ए, ठीक है, आगे ध्यान दीजिए, डी, ठीक है जी, सैलव गेमिंग डी, ठीक है, शिवानी, सभी लोग डी, कोई डी, कोई ये, कोई डी, कोई ये, सब बता रहा है, समझ रहा है, कोई डी, कोई ए, इसमें सही जो आंसर होगा क्या होगा, सही जो आंसर होगा क्या होगा, लोकसभा, क्या होगा, लोकसभा। हम लोग जानते हैं कि महिलाओं को 33% आरक्षण मिला है, ठीक है जी, 33%, ठीक है। देखिए अगर कितना लोग सोच रहे हैं कि यहाँ पर इनमें से कोई नहीं होगा, समझ रहे हैं जी, तो यहाँ पर डी होगा क्योंकि 33% आरक्षण दिया गया है, ठीक है ना, ध्यान दो आगे। भारत में पंचायती राज संस्थाओं महिलाओं के लिए कितने सीटें आरक्षित है, चलिए बताइए, चलिए बताइए तो। ए सलभ गेमिंग डिलीट कर रहा है, कहे ए प्रिया साहू ए, मृत्युंजय ए, शिवानी ए, शिवानी ए, रिमिया ए, सेलॉफ गेमिंग ए, चलिए विकी ए, वाह 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 वाह, ए सभी लोग जा रहे हैं, सभी लोग को ए पसंद है, इसका मतलब मुझे हैं, आई लाइक दिस आंसर, मैं भी इसी को पसंद कर रहा हूं, ठीक है। चलिए जो 37 नंबर आंसर ए है, क्या होगा इसका, ए होगा, ठीक है जी। पंचायती राज संस्था में क्या है, पंचायती राज संस्था में महिलाओं को 50% क्या हुआ है, 50% आरक्षण की व्यवस्था किया गया, रिजर्वेशन का व्यवस्था किया गया, ठीक है जी। चलिए बताइएगा आंसर, क्वेश्चन हमारा आंसर आपका, क्वेश्चन हमारा आंसर आपका रहेगा, बताइए। पंचायती राज, पंचायती राज, पंचायती राज संस्था, पंचायती राज संस्था का स्तर बताइए, स्तर बताओ कितना है, पंचायती राज संस्था का स्तर बताइए कितना है, जल्दी से, स्तर कितना है, 3, पहले आंसर है रोहित कुमार 3, मृत्युंजय 3 स्तरीय, 3 स्तरीय, विक्की कुमार 3 है, विक्की अलग है या विक्की गेमिंग क्या लिख रहा है, शिवानी 3, विक्की कुमार 3, राज गेमिंग 3 है सर, वाह 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 वाह, विक्की कुमार 3, शिवम पटेल 3 स्तरीय, बहुत बढ़िया, आप लोग पढ़ने में मन लगाए हैं, हमको तो लग रहा है सही बात है। जो सही जवाब इसका होगा क्या होगा, 3 स्तर होगा, ठीक है जी, 3 स्तर, ठीक है, कितना है, 3 स्तर, ठीक है जी, 3 स्तर है, ठीक है। अगर 3 स्तर है तो कमेंट में थोड़ा बताइए, तो इसका स्तर, तीनों स्तर के नाम बता दो, अभी हम जस्ट पहले बताए थे, तीनों स्तर के नाम बताइए तो जल्दी से, तीनों स्तर के नाम बताओ। इसका 37 का जो सही जवाब क्या होगा, 50%, जल्दी से कैपेसिटी देखते हैं आप लोग का, 3 को स्तर नाम बताइए जल्दी से, 3 स्तर, प्लीज गिव मी रिप्लाई। पंचायत, पंचायत समिति या जिला परिषद, बहुत बढ़िया, ठीक है जी, मृत्युंजय कुमार, ठीक है जी। राज गेमिंग पता कीजिए, देखिए एक पहला है पंचायत, दूसरा पंचायत समिति, दूसरा कौन है,
जिला परिषद, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ठीक है जी। इसका जो 3 स्तर होता है, पहला कौन होता है, पंचायत, पंचायत समिति, दूसरा कौन होता है, जिला परिषद, जिला परिषद, ठीक है जी, कौन होता है, जिला परिषद, ठीक है, ठीक है। आगे ध्यान दो, भारत में किस तरह के लोकतंत्र की व्यवस्था की गई, आइए आइए, एकदम जबरदस्त क्वेश्चन है आप लोग के सामने पेश है, सभी लोग बता रहे हैं। वाह वाह वाह, हमारे तो सब स्टूडेंट गर्दा कर दिया है भाई, गजब, सलाम है सलाम है सलाम, ठीक है जी, आप लोग तो एकदम आंसर गजब दे रहे हैं भाई। चलिए अब 38 का आंसर दीजिए, ऐसे ही ऐसे ही, वाह वाह, मृत्युंजय कुमार भी, रिम्या भी, मधुमेह भी, सैलभ भी, मृत्युंजय भी, मृत्युंजय तुम लिख दो 1 करोड़ भी, अंशु मौर्य भी, विकी भी, अदिति भी, विकू भी, विक्की, रेम्या भी, दीपक दीपक यादव थी, प्रिया भी, अजीत भी, ठीक है भी, बहुत सही जवाब लोग का है, ठीक है जी। हम लोग जानते हैं कि भारत का जो लोकतंत्र का व्यवस्था किया गया है कैसा है, अप्रत्यक्ष, कैसा व्यवस्था है भारत में, अप्रत्यक्ष, कैसा व्यवस्था है, अप्रत्यक्ष, कितना क्या है, अप्रत्यक्ष, ठीक है जी, अप्रत्यक्ष है, बहुत सही जवाब, बहुत सही जवाब, बहुत 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 बढ़िया, ठीक है। और ये क्वेश्चन के लिए आप लोग को मिलेगा, जो हम आप लोग के लिए इनाम देना चाहते हैं, मात्र 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 रुपया मिलेगा, जो मात्र मिलेगा 0 रुपया। चलिए 0 0 0, आप लोग बन जाइए हीरो, ठीक है। चलिए तो एक क्वेश्चन के आंसर दीजिएगा, ठीक है जी, प्रत्यक्ष, ठीक है जी, प्रत्यक्ष प्रणाली, जो प्रत्यक्ष प्रणाली किस देश में है, बताओ, प्रत्यक्ष प्रणाली किस देश में है, 38, प्रत्यक्ष प्रणाली किस देश में है, प्रत्यक्ष, जल्दी से कमेंट बताओ, एकदम गर्दा हो गया, चलिए बताइए, प्रत्यक्ष, स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड, सही से आंसर लिखिए, मृत्युंजय कुमार स्विट्जरलैंड, रोहित कुमार स्विट्जरलैंड, आराधना कुशवाहा स्विट्जरलैंड लिखिए सही से, हाँ स्विट्जरलैंड, ठीक है, 0 के पहले 1 लगा दीजिए, 10 रुपया लगा तो 1 रुपया नहीं मिलेगा, शिवानी स्विट्जरलैंड, ठीक है, बहुत बहुत बढ़िया। जो प्रत्यक्ष प्रणाली है कहां पर है, ये जो प्रत्यक्ष प्रणाली है कहां पर है, स्विट्जरलैंड है, ठीक है जी, कहां है, स्विट्जरलैंड, क्या है, स्विट्जरलैंड, क्या है, स्विट्जरलैंड, ठीक है, कहां है, स्विट्जरलैंड, बहुत बढ़िया। जाति पर आधारित विभाजन निम्नलिखित देशों में से किस एक देश में है, 39 का आंसर बताइए, बहुत, चलिए अब आप लोग यहाँ पर 39 का देखा जाएगा आंसर का, 39 क्वेश्चन का आंसर, आप दिख रहे हैं कितना लोग का कैपेसिटी है इसके आंसर का, क्वेश्चन का आंसर बताने का, चलिए देखा जाता है। सबसे पहले आया है राज गेमिंग डी, रोहित कुमार ए, देख लेते हैं इसका आंसर क्या होगा, डी, अजीत कुमार सी, सी, मृत्युंजय डी, भारत, भारत ए, कोई ए भी बता रहा है, कोई डी भी बता रहा है, रिम्या डी, रचना कुशवाहा डी, मृत्युंजय डी, प्रिया साहू डी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ठीक है जी। जो ये हमारा जो जाति के आधार पर विभाजन हम लोग देखते हैं, ठीक है, हम लोग देखते हैं कोई यहाँ पर ब्राह्मण है, समझ रहे जी, कोई क्या है, ब्राह्मण देवता है, कोई यहाँ पर, कोई क्या है, क्षत्रिय है, ठीक है जी, क्षत्रिय है, कोई क्या है यहाँ पर, वैश्य है, ठीक है ना जी, उसके अलावा कोई क्या है, शूद्र भी है, ठीक है, ये जाति के आधार पर, उसके अलावा जातियां भी देखते हैं और कोई अलग अलग लोग भी हैं, हिंदू है, मुस्लिम है, सिख ईसाई, अलग अलग कास्ट हो गया, उसके अलावा हिंदू धर्म में है, ठीक है, अलग अलग राजपूत हो गए, पंडित जी हो गए, अलग अलग समुदाय के भी लोग हैं। तो जो सबसे अधिक हम लोग विभाजन जाति के आधार पर देखते हैं वह देश कौन है, अपना प्यारा भारत, ठीक है। तो जो इसका सही जवाब कौन होगा, डी होगा, क्या होगा, भारत होगा, भारत, बिल्कुल सही जवाब, सभी लोग डी लिख रहे हैं, गर्दा, डी 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 डी, ठीक है जी। जो 39 का सही जवाब होगा क्या होगा, डी होगा, डी होगा, बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है, चलिए लास्ट क्वेश्चन और लास्ट आंसर, ठीक है, और यहां पर चेक होगा कि किसका ये क्वेश्चन का आंसर सही है। चलिए 40 का आंसर बताओ, ए रोहित ए, आराधना कुशवाहा ए, अजीत कुमार ए, चलिए ए, चलिए ए ए ए ए ए, ठीक है,
ए, ए, राज गेमिंग ए। चलिए ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन ये। मृत्युंजय सी, अदिति ए, बहुत बहुत बढ़िया, ध्यान दीजिए। तो भारतीय संविधान जो है के बारे में निम्नलिखित कथन कौन सा है, ध्यान दो। यह धर्म के आधार पर भेदभाव की मनाही करता है। देखिए बात हो रहा है भारतीय संविधान, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, भारतीय संविधान का बात हो रहा है। जो संविधान में लिखा गया है उसके अनुसार हम लोग चलना है, ठीक है ना। जो भारतीय संविधान है उसके अनुसार चलेंगे। यह धर्म के आधार पर भेदभाव की मनाही करता है, ठीक है जी। तो ये कुछ हद तक सही है, लेकिन संविधान में इसका जिक्र उतना नहीं है, ठीक है ना जी। नेक्स्ट ध्यान दो, यह एक धर्म, यहाँ पर डायरेक्ट लिखा गया है, इसमें ए ऑप्शन डायरेक्ट संविधान में लिखा गया है कि सभी धर्म हमारे भारत देश में स्वतंत्र है, ठीक है। तो ये हमारा ए ऑप्शन अभी नहीं होगा। यह धर्म को राजनीतिक धर्म बनाता है, बिल्कुल गलत जवाब। सभी लोगों को कोई भी धर्म बनाने की आजादी देता है, ठीक है। जो यहाँ पर सही जवाब क्या होगा, सी होगा, ठीक है जी, सी होगा, ठीक है। किसी धार्मिक समुदाय में सभी नागरिकों को बराबरी का अधिकार देता है, किसी धार्मिक समुदाय में सभी नागरिकों को बराबरी का अधिकार देता है, ठीक है जी। ये भी थोड़ा मोड़ा है, लेकिन ये भी संविधान के अंतर्गत नहीं है। तो हम लोग को यहाँ पर जो बोला है संविधान, भारतीय संविधान के अनुसार चलना है, जो कि सही जवाब सी होगा, ठीक है, सी। जो भी लोग सी बताए हैं उनका बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब, ठीक है ना जी। तो आप लोग बताइए, ये हमारा 40 क्वेश्चन अंत हो गया, खत्म हो गया, ठीक है जी, द एंड, ठीक है। और चैप्टर 1 का जो क्वेश्चन है वो भी द एंड हो गया, समझ रहा है। तो क्वेश्चन का एक आ रहा है इधर, वह मंजिल हो करीब बहुत, मेहनत जबरदस्त करना, जीत निश्चित है तुम्हारी, बस तुम्हारी पढ़ाई में व्यस्त रहना। वाह 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 वाह, गजब कर दिया। तो पढ़ाई में व्यस्त रहिए, ठीक है ना। यूट्यूब पढ़िए, यूट्यूब पढ़ने के बाद में कॉपी किताबें पढ़िए, समझ रहे हैं ना, रील मत बनाइएगा। हाँ तो ध्यान दीजिए, ये क्या, इसका आंसर सी हो जाएगा, ठीक है, सी। आंसर सी क्या होगा, आंसर सी होगा। तो बताइए सभी लोग, 40 में से कितना आंसर आप लोग का सही दिए हैं, 40 क्वेश्चन में से कितना आंसर सही है, चलिए बताइए तो जल्दी से। 40 में से कितना आंसर सही है, बताओ सभी लोग। सर 40 क्वेश्चन गलत है। गलत नहीं है भाई, हम लोग को संविधान के अनुसार चलना है, संविधान के अनुसार चलना है, ठीक है। सर एक शायरी बोलिए। चलिए शायरी एक बोलते हैं, तू रख हौसला वो मंजर भी आएगा, तू रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, तू थक कर मत बैठो मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगा और मंजिल का मजा भी आएगा, मंजिल के मजा भी आएगा, ठीक है जी। इसी के साथ ये क्लास को समाप्त किया जा रहा है। जय हिंद, जय भारत।